Welcome to Harry Loren's Memory Power. Link system and remembering names and faces. तो लीजिए हाजिर हैं आपके होस्ट हैरी लोरेन। जी हाँ, मैं हूँ हैरी लोरेन और मेरे इस प्रोग्राम के खत्म होने तक आपको मेरा नाम याद हो जाएगा और वो भी बड़ी आसानी से, क्योंकि ऑलरेडी आपकी अच्छी मेमोरी है। बिल्कुल है। क्या आप इसका सबूत चाहते हैं? कुछ भूलने की कोशिश करिए जो आप जानते हैं। अब समझे मेरा मतलब? ये इम्पॉसिबल है। आप भूलने की जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा वो आपको याद रहेगी। हमारे पास दो किस्म की मेमोरी है, ओनली टू काइंड्स। एक है ट्रेन मेमोरी और दूसरी अनट्रेन मेमोरी। आपकी मेमोरी पैदाइश के वक्त मेरी जितनी ही थी, बिल्कुल सेम, पर मेरी मेमोरी ट्रेन्ड है, आपकी नहीं। भले ही आप सोचें कि आपकी अच्छी मेमोरी है या बेहतरीन मेमोरी है या गजब की मेमोरी है, मैं आपको ऐसी मेमोरी दूंगा जो आप कभी सोच नहीं सकते, और वो भी हंसते खेलते। आप पाएंगे एक बढ़िया मेमोरी। कई लोगों की जिंदगी सोच में डूबी रहती है। मैं आपको रोजमर्रे की सोच से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं आपको सोचने का एक नया अंदाज सिखाऊंगा जो बेहतर होगा। मैं चाहता हूं आपको मिले ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा इफेक्टिवनेस और सक्सेस आप जहां भी हों। मैं आपको देना चाहूंगा एक ऐसा एडवांटेज जिससे आपको वो सब याद रहे जिसे आपने एक बार देखा हो, सुना हो या पढ़ा हो। कुछ भी याद रखने की दो बातें होती हैं। यादें दो बातों पर आधारित हैं, वो है एसोसिएशन और ऑब्जर्वेशन। मैं यहां ऑब्जर्वेशन पर वक्त खराब नहीं करूंगा। हां, सिर्फ इतना कहूंगा कि हम में से अधिकतर ठीक से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। यू सी, ऑब्जर्वेशन दिमाग से की जाती है, आंखों से नहीं। ये जान लीजिए कि बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है ऑब्जर्वेशन और देखने के बीच। और मेरे ट्रेन्ड मेमोरी सिस्टम में एक खास बात है, और वो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने की क्षमता, यानी कि अधिक ऑब्जर्वेशन की क्षमता, इमेजिनेशन की प्रखर शक्ति और कंसंट्रेशन। ये सारे के सारे गुण एक साथ हैं, हाथ से हाथ मिलाए ऑटोमेटिकली। एक रूल देता हूं आपको जो हर मेमोरी में लागू होगा। कोई नई चीज याद रखने के लिए उसका संबंध जोड़िए इन सम रिडिकुलस वे किसी ऐसी चीज के साथ जो आप जानते हो या याद हो। दो चार शब्द या कोई मुहावरा इन सम रिडिकुलस वे। मेरी देन है इस रूल को, और ऑनेस्टली यही काम करता है। इसी से यह बना है वर्केबल। मैं आपसे यह रूल अभी अप्लाई करवाऊंगा। वैसे हकीकत में मैं इस विषय पर दिन भर बोल सकता हूं और आप कहेंगे हां सही बोल रहा है, पर जब तक आप खुद कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो जिंदगी में पहले कभी नहीं किया, आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। देखें क्या आपसे कुछ ऐसा करा पाता हूं मैं जो आपने पहले कभी ना किया हो। अगर मैं यही कोई 6 या 7 या 8 कुछ अलग अलग चीजों का नाम लूं एक बार, कहिए आप क्या उन्हें उसी सीक्वेंस में याद रख पाएंगे, फॉरवर्ड्स या बैकवर्ड्स, जैसे मेरे लाइव सेमिनार या लेक्चर्स में होता है? आप अभी हंसकर कह रहे होंगे, आर यू क्रेजी, ये इम्पॉसिबल है। वेल, ये इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर में आप खुद इसे पॉसिबल कहेंगे जब मालूम होगा कैसे। चलिए हम चुनते हैं 6 या 7 8 आइटम्स, जितने कि हम थोड़े वक्त में कर पाएं, चाहे जितने भी हों। और ये कुछ भी हो सकते हैं। ये आपके कल के अपॉइंटमेंट की लिस्ट हो सकती है, या आपको कल कहां कहां जाना है, जैसे आपकी स्पीचेस या 7-8 सेल्स कॉल्स, या कोई भी 7 या 8 चीज जो आप किसी वजह से याद रखना चाहते हैं। इसका एप्लीकेशन आपके ऊपर है। मैं इंटरेस्टेड हूं मेथड में, इसके रिजल्ट में। मुझे देखना है कि ये 8 आइटम्स आपको याद रखने हैं। वैसा ही करें जैसा मैं कहूं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कल आपको पहली चीज जो करना है, पहला आइटम आपकी स्पीच का या अपनी स्पीच की पहली टॉपिक का या सेल्स रिपोर्ट का ताल्लुक है बुक से। आपको याद रखना है बुक। अब इस वक्त मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आप दिमाग में सोचिए एक फेमिलियर बुक। शुरू में जानी पहचानी चीज सोचना आसान है। आप अपने मन में एक बुक की तस्वीर बनाइए। जब यह कर लिया तो इसे सोचना बंद करें और चलिए दूसरे आइटम पर। अगला आइटम जो आपको किसी भी वजह से याद रखना है, या अगला काम जो कल करना है आपको, या अपनी स्पीच का अगला विषय है एक सिगरेट। शायद आपको अपनी स्पीच में यह कहना है कि ऑफिस का एक खास हिस्सा नो स्मोकिंग जोन होगा कल से, या आपको ऐसे काम पर जाना है जिसका ताल्लुक है सिगरेट से, ऐसे ही कुछ। अब यहां हम रूल अप्लाई करना शुरू करेंगे। याद है रूल? किसी भी नई चीज को याद रखने के लिए उसे एसोसिएट कीजिए कोई ऐसी चीज से जो आप ऑलरेडी जानते हो या याद है आपको। अब यह शब्द एसोसिएशन आपने जिंदगी भर जरूर सुना होगा, पर वो हमेशा ही एक धुंधला सा, अस्पष्ट, कोहरे में ढकी एक चीज है जो सही मायने में आपके दिमाग में कभी नहीं बैठी। खैर, अब ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये कोई धुंधला अस्पष्ट शब्द नहीं है। एसोसिएशन का सही मतलब है टू कनेक्ट, दो चीजों में रिश्ता जोड़ना। एक चीज से आपको दूसरे की याद आनी चाहिए,
ओके, तो किसी नई चीज को याद रखने का रूल है और हम यहां मानकर चलेंगे कि वो नई चीज है सिगरेट। ऐसी कोई चीज जो हमें याद हो या जानते हो, उससे इसका कोई रेडिकुलस संबंध होना चाहिए, और हम यह मानकर चलेंगे कि हमें जो चीज याद है वो है बुक। इसलिए अब हम कोई सिली पिक्चर अपने दिमाग में बनाएंगे उन दो चीजों को लेकर जो यहां मौजूद हैं, बुक और सिगरेट। तस्वीर लॉजिकल ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप सोचें कि अपने बेड साइड टेबल पर सिगरेट पैकेट और बुक पड़ी है। यह लॉजिकल है, और हमेशा लॉजिकल, साधारण, रोजमर्रे की घिसी पीटी बातें ही हम भूल जाते हैं। हमेशा ऐसी अनयूजुअल, अनोखी, अद्भुत, उटपटांग, अनहोनी बातें हमें याद रहती हैं। क्यों ना हम अपनी इस नेचुरल बात का फायदा उठाएं। ओके, मुझे एक सिली, इम्पॉसिबल, क्रेजी पिक्चर, एक उल्टी पुल्टी तस्वीर चाहिए बुक और सिगरेट की। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी बुक जिसे खोलते ही उसमें से लाखों जलती हुई सिगरेट्स उड़कर आपके चेहरे से टकराएं। लाखों का मतलब है ढेर सारे, ताकि वो एक अजीब सी घटना लगे। आप सोच सकते हैं कि सिगरेट की जगह आप बुक स्मोक कर रहे हैं। एक चीज का काम दूसरे से करने की सोचें तो तस्वीर उल्टी पुल्टी बनती है। यहां सिगरेट की बजाय आप बुक यूज कर रहे हैं, बुक स्मोक कर रहे हैं। सिगरेट की जगह आप सोच सकते हैं एक जाइगेंटिक बुक स्मोकिंग अ सिगरेट। है ना ये अजीबोगरीब? जाइगेंटिक यानी किसी को हकीकत से बड़ा देखना, अपने आप में एक सिली पिक्चर है। और ऊपर से यह सोचना कि वो सिगरेट पीकर धुआं छोड़ रही है, इस तस्वीर को और भी सिली और अजीबोगरीब बना देती है। इनमें से एक चुन लें, या फिर वो जो आपने सोचा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बार बार कहकर बोर करूंगा, वो ये कि इस पिक्चर को अपने मन की आंखों में देखिए, अपने दिमाग में ये तस्वीर उतारिए उस बुक और सिगरेट की। इसलिए थोड़ा वक्त देता हूं मैं आपको। वो पिक्चर दिमाग में बैठ गई हो तो सोचना बंद करें। चलिए अब अगले आइटम पर। अगली चीज जो आपको याद रखनी है वो है जूता, और हम आगे चलकर जूते के बारे में सोचेंगे। अब हम उस चीज के बारे में सोचेंगे जो हमें ऑलरेडी याद है, और वो है सिगरेट्स। अब बुक के बारे में सोचना बंद करें। यहां हम सोचेंगे कि सिगरेट को हम जानते हैं और इससे जूते की याद आनी चाहिए। यूज द सेम आइडिया। आप सोचें एक बड़ा सा जूता, स्मोकिंग। ये भी सोच सकते हैं कि जूतों की बजाय दो जलती हुई सिगरेट्स पहन रखी हैं आपने, और जब आप चलते हैं पांव जलता है। ओके, सोचिए एक बड़ी सी सिगरेट ने जूता पहना है। मैं आपको हर एक के कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, पर हमें चाहिए सिर्फ एक। तो कोई भी एक पिक्चर चुन लीजिए। आपकी सूची हुई हो तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि आपने सोचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे मन की आंखों से देखिए। ओके, यह है सिगरेट से जूता। इमेजिन नाउ। अगर देख लिया है तो और मत सोचिए, और अगर मेरी रफ्तार तेज है तो घबराइए मत। डोंट वरी अबाउट स्पीड, क्योंकि यही खासियत है वीडियो टेप की, है ना? अगर मैं ज्यादा तेज हूं तो आपको सिर्फ उस रिमोट का बटन प्रेस करना है और मैं फिर से यह रिपीट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे तो मुझे रोक सकते हैं, जैसे काफी लोग करना चाहेंगे। जो भी हो, कंट्रोल्स आपके हाथ में है। ओके, अगर पिक्चर देख लिया हो तो सोचना बंद करिए। अपने मन की आंखों में यह तस्वीर आप कितनी देर देखते हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी उस पिक्चर की। उस पिक्चर को क्लियरली देखिए, उसे देखने में आपको एक पल लगेगा। ओके, अब जिस चीज को हम जानते हैं वो है जूता। नई चीज जो अब हमें याद रखनी है वो है टाइपराइटर। अपने दिमाग में जूता और टाइपराइटर को लेकर एक सिली पिक्चर बनाइए। सोचिए एक विशाल जूता टाइप कर रहा है। यह बेहुदा है, नामुमकिन है। सोचिए आपने अपने दोनों पांव में टाइपराइटर पहन रखा है जूतों की जगह। एक्चुअली ये तस्वीर देखिए, एक बड़े से टाइपराइटर ने जूता पहना है। इनमें से कोई भी चलेगा, चुन लीजिए, या जो आपने सोचा था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे अपने मन की आंखों से देखिए। ऐसा नहीं किया तो यह काम नहीं करेगा। यह पिक्चर देखना जरूरी है। क्या आप ऐसा ही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना? अगर हां तो हाथ ऊपर उठाइए। गुड। मैं आपके सामने नहीं हूं, पर मैं चाहता हूं कि आपके पास बैठे लोग देखें कि आपने हाथ उठाया, और आप देखें कि उन्होंने हाथ उठाया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मेरा सुझाव है कि टेप रिवाइंड करिए और वापस शुरू करिए, वरना आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि यह आप पर असर कर रहा है या नहीं। जरूर ट्राई करें। अगर आपने जूते की और टाइपराइटर की तस्वीर देख ली है तो अब उनके बारे में सोचना बंद कर दें। हमारा नेक्स्ट आइटम जो हमें याद रखना है वो है एक पेड़। शायद आपकी स्पीच का अगला टॉपिक है, या आपकी लिस्ट की अगली चीज, या कोई ऐसा काम जो आपको अगले दिन करना है, और वो पेड़ से संबंधित है, एक जंगली पेड़ से। उसका नाता जोड़िए टाइपराइटर से। टाइपराइटर से याद आना चाहिए एक पेड़। कैसे? सिली पिक्चर। जैसे पेड़ में
पत्तों की जगह लाखों टाइपराइटर लटक रहे हैं और पेड़ टाइप कर रहा है। दैट्स सिली। कुछ भी चलेगा। जैसे आपके गार्डन में पेड़ की जगह एक ह्यूज टाइपराइटर उगा है, आप पानी डाल रहे हैं, जैसे ही पानी डालते हैं वो बढ़ता है पेड़ की तरह। इनमें से कोई भी चुन लीजिए और वो तस्वीर देखिए। तस्वीर देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि अब तक आपको समझ में आने लगा होगा। अगली बात जो कल आपको सेल्स रिपोर्ट में लिखनी है या कल जो अगला काम करना है उसका ताल्लुक लिफाफे से है। शायद आपको 1 लाख लिफाफे ऑर्डर करने होंगे। जो भी हो, ओके। अब पेड़ से आपको याद आनी चाहिए लिफाफे की। सिली पिक्चर। लाखों लिफाफे पेड़ पर उग रहे हैं। पत्ते नदारद हैं या फिर आप पेड़ को थूक लगाकर उसे लिफाफे की तरह सील कर रहे हैं। पेड़ और लिफाफे को लेकर कोई भी सिली पिक्चर अजीबोगरीब सी। देखिए वो पिक्चर। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक शर्ट। मान लीजिए कल सवेरे आपको जो करना है उसका ताल्लुक शर्ट से है, या कल जिस प्रोडक्ट पर आपको सेल्स स्पीच देनी है वो है मैन शर्ट या मेन शर्ट। तो आपको शर्ट और लिफाफे के बीच कोई सिली पिक्चर देखनी चाहिए। आप अपनी शर्ट की जगह लिफाफा देख सकते हैं। देख सकते हैं कि आपने शर्ट नहीं बल्कि लिफाफे पहन रखे हैं, या एक बड़े से लिफाफे ने शर्ट पहन रखा है। ये सारे सिली हैं। इनमें से एक अपने मन की आंखों से देखिए क्लियरली। अभी देखिए। चलिए कुछ और लेते हैं। हमें याद रखना है कैंची। यह आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। कैंची से कुछ तो करना है आपको कल। शायद इस पर सेल स्टॉक देना है। संबंध जोड़ें शर्ट्स और कैंची का। शर्ट से कैंची की याद आनी चाहिए। सिली पिक्चर। सोचिए आप शर्ट के बदले में कैंची पहन रहे हैं और वो आपको चुभ रही है, दर्द हो रहा है। या एक बहुत ही बड़ी कैंची ने शर्ट पहना है, या आप देखें कि अपनी एक कीमती शर्ट को आप बहुत बड़ी कैंची से काट रहे हैं। यह इम्पॉसिबल तो नहीं, पर बहुत बेवकूफी और सिली सा जरूर है। तो इनमें से कोई भी चलेगा, बस यही हमारी आखिरी आइटम है। तो ध्यान से, अगर आपने क्लियर पिक्चर नहीं देखी तो आपको याद नहीं रहेगा। तो ये पिक्चर देखिए, एक शर्ट और कैंची। इमेजिन कीजिए। जैसा मैंने कहा है, अगर आपने किया हो तो हाथ ऊपर उठाइए। किया है, गुड। नहीं किया तो याद है ना मैंने पहले क्या कहा था, टेप रिवाइंड करके दोबारा करिए, क्योंकि मैं अभी आपका टेस्ट लूंगा। आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे अगर मेरा कहा मानकर चले हों तो। आपको मेरी बातों का यकीन नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि आपको कुछ याद होगा उन 8 चीजों में से? वो आपके कल के सारे अपॉइंटमेंट्स या स्पीच के टॉपिक्स या सेल्स रिपोर्ट। वेल, देख लीजिए खुद। आपको पहला वाला याद करने में कुछ मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको अब तक उसका रिश्ता जोड़ना नहीं सिखाया। शुरू से कोई भी आइटम लेकर आगे बढ़ना ज्यादा आसान है। फिर यह खत्म कहां होगा? जहां से हमने शुरू किया था। ओके, अगर वो आपको याद नहीं, याद है तो बहुत अच्छा, पर अगर वो याद नहीं तो पहला वाला मैं आपको बता दूंगा, वो है बुक। आपको याद होगा। सोचिए एक बुक थोड़ी देर तक, और अगर आपने वाकई कोई सिली पिक्चर बनाई थी बुक और किसी और चीज के बीच, तो वो चीज आपको अभी याद आएगी। बुक क्या कर रही थी या आप बुक के साथ क्या कर रहे थे? क्या आपके बुक खोलते ही कुछ हुआ था? कुछ याद आता है आपको? क्या? सिगरेट, ऑफ कोर्स। बुक से याद आया सिगरेट। अब थोड़ी देर सिगरेट की सोचिए। आप सिगरेट के साथ कौन सी बेहूदी हरकत कर रहे थे? बिल्कुल, आप स्मोक कर रहे थे जूता बजाय सिगरेट के। जी हां, आजकल लोग कुछ भी स्मोक करते हैं, पर हम खुद को जूते तक ही सीमित रखेंगे, और यह तो वाकई बहुत सिली है। ओके, सिगरेट से याद आया जूता। अब जूते के बारे में सोचिए एक पल। आप जूते के साथ क्या कर रहे थे जो कि सिली था, या जूता क्या कर रहा था? मैं ज्यादा बात कर रहा हूं ताकि आपको याद करने का थोड़ा वक्त मिले। क्या था वो? ऑफ कोर्स टाइपराइटर। और शायद आप टाइपराइटर पहन रहे थे जूते के बदले में, या जूता टाइप कर रहा था। सोचिए टाइपराइटर। टाइपराइटर से क्या याद आता है आपको? वो कहां पर उग रहे थे? एक पेड़ पर, और कहां? ये सब आपको याद होगा। अब पेड़ पर क्या उग रहे थे? लिफाफे। बिल्कुल ठीक। अब सोचिए वो लिफाफा। आप लिफाफे में क्या सील कर रहे थे? वो एक विशालकाय लिफाफा क्या कर रहा था? यह आपको याद दिलाएगा एक शर्ट। एग्जैक्टली। सोचिए एक शर्ट पल भर को। क्या याद आया आपको? कैंची। और क्या? सोचिए कैंची के बारे में एक पल। कैंची से क्या याद आया आपको? कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये लास्ट आइटम था, आगे कुछ नहीं। आपको थोड़ा और हैरत में डालते हैं। सोचिए कैंची। इससे क्या याद आता है आपको? आगे तो और कुछ है नहीं, तो वापस पीछे की ओर चलिए और आपको याद आएगा एक शर्ट। सोचिए शर्ट। तो क्या याद आया आपको? तो याद आया लिफाफा। और क्या? खुद करते रहिए अब, और देखिए आप बुक तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। अगर टेप स्टॉप करके वापस करना चाहते हैं तो वैसा करिए। क्या हैरत हुई आपको?
आप खुद ब खुद ये कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे आइटम्स आप भी चुनें। इसे रियल लाइफ में यूज कीजिए। अगले दिन के अपॉइंटमेंट्स आप उसकी पहली रात को तय कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा वक्त भी नहीं निकालना पड़ेगा। आप ये नहाते वक्त भी कर सकते हैं। वैसे भी आप अगले दिन का कार्यक्रम पहले ही तय करते होंगे। सुबह ब्रश करते वक्त कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, अगली सुबह एक बार दोहरा लें। आपको बता दूं कि हम इसे लिंक सिस्टम ऑफ मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज को दूसरे से लिंक करते हैं, एक चीज दूसरे की याद दिलाती है। यह एक किस्म का रिमाइंडर सिस्टम है। यह फिनोमिनन हम सब की जिंदगी में होता है। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि कुछ देखते ही हमें कुछ और याद आ जाता है और हम कहते हैं, ओ अच्छा याद दिलाया। और अक्सर जो चीज या घटना हमें दूसरी चीज की याद दिलाती है, अब उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ इतना ही कि कहीं आपके दिमाग ने उन दोनों के बीच कोई कड़ी बना रखी है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह बात तय है कि आपके मुंह से यह कभी नहीं निकलता कि ओ अच्छा याद दिलाया। परंतु यह सिस्टम हमेशा काम नहीं करता। मतलब यह कि अगर वो एसोसिएशन या रिश्ता सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रांगली बैठा हो तो वो आपको याद रहेगा, पर यदि वो एसोसिएशन स्ट्रांग ना हो तो भूल जाएंगे। मैं यही करना सिखा रहा हूं, कॉन्शियसली, अच्छी तरह जानते हुए। जब आप ये कर पाएंगे, आपकी होगी एक ट्रेन मेमोरी एंड यू डिड इट। अब हर रात को जैसे जैसे आपके दिमाग में आते रहते हैं अगले दिन के काम या कोई और स्पीच, उसे लिंक में जोड़ते जाइए। लिंक सिस्टम ऑफ मेमोरी एक सीक्वेंस में या एक धारा में होती है। स्पीच है विचारों की धारा, सेल्स रिपोर्ट भी है विचारों की धारा। जो काम हमें अगले दिन करने होते हैं वो भी एक सीक्वेंस है, भले ही उस क्रम में न करना हो। अगले दिन चाहे जैसा करिए, जैसे चलते हुए या कॉफी पीते वक्त या बस के अंदर या अपने लिमोजीन के अंदर या कार ड्राइव करते हुए उस लिंक को मन में दोहराइए और आपको पता चल जाएगा कि कितने अपॉइंटमेंट्स, कितने काम आप कर चुके हैं और कितने करने बाकी हैं। शाम को घर लौटने से पहले एक बार मन में लिंक को दोहरा लें। अगर कोई काम छूट गया हो तो बिल्कुल आंखों के सामने आ जाएगा और घर जाने से पहले आप उसे कर पाएंगे। अगर आप 8 आइटम याद रख सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड जैसा आपने अभी किया, तो 18 भी रख सकते हैं। 18 रख सकते हैं तो 28 भी रख पाएंगे। 28 आइटम्स को सीक्वेंस में याद करने में 8 आइटम को सीक्वेंस में याद करने से थोड़ा ज्यादा वक्त जरूर लगेगा, पर वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है। किसी भी हालत में 28 आइटम याद करने में 8 आइटम से वक्त ज्यादा लगेगा, पर इस सिस्टम से करें तो यह काफी आसान होगा। काफी जल्दी कर पाएंगे और बिल्कुल हंसते खेलते, क्योंकि यहां चाहिए सिर्फ आपकी इमेजिनेशन। आप अपने दिमाग को इस तरह कंसंट्रेट कर रहे हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। एक दूसरा प्रिंसिपल जिस पर यह आधारित है उसे मैं कहता हूं ओरिजिनल अवेयरनेस। आपको यह करना है कि हर किस्म की बातें, इंफॉर्मेशन सबसे पहले अपने दिमाग या मेमोरी में पूरी तरह से रजिस्टर कर लें। इसे मैं कहता हूं ओरिजिनल अवेयरनेस। और मैंने आपको यह करना सिखाया है उन सिली पिक्चर्स को बनाकर। मैंने आपके दिमाग को मजबूर किया है उन्हें याद रखने में, यह कहकर के डू इट, ध्यान दो। और आपने भी वही किया। आपने ध्यान दिया, आपने अपने दिमाग को पूरी तरह से कंसंट्रेट किया और आपको मिले वो लिंक जो मेमोरी का आधार हैं। इसे आजमा कर देखिए, दोस्तों को बुला कर दिखाइए। उनसे कहना मत कि आपने कैसे किया। कोई भी एक लिस्ट उनसे बुलवाइए और याद करके उन्हें बताइए। मैं चाहता हूं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप खुद इसे यूज करें। यहां मैं आपकी एक शंका दूर करना चाहूंगा। शायद आप पूछें कि इसकी रिटेंशन वैल्यू क्या है। यह चलेगा ऑटोमेटिकली। मेरा मतलब है, अगर आपको याद रखनी है एक शॉपिंग लिस्ट और अब आप उसमें से कुछ भूल जाएं तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, मुझे मालूम है। पर जो मैंने सिखाया शॉपिंग लिस्ट के काम आएगा। अगर आपको खरीदना है डॉग फूड और उससे आप याद करना चाहते हैं अंडा, बस देखिए कि एक बड़ा सा अंडा आप कुत्ते की तरह चेन में बांधे ले जा रहे हैं। इस प्रकार जब भी आपको कुत्ता याद आएगा, ऑटोमेटिकली अंडे की याद आएगी। समझ गए आप? इस तरह से आप दुकान के काउंटर में खड़े खड़े हर एक चीज आसानी से खरीद सकते हैं, या सुपरमार्केट में ट्रॉली लेकर घूमते हुए पूरी लिंक दोहरा सकते हैं। कुछ छूट गया हो तो आपको याद आ जाएगा और वो आप जाकर उठा सकते हैं। पेमेंट की लाइन में जब खड़े हों, दोहराइए ये लिंक। अगर कुछ भूल गए हो तो याद आ जाएगा, जो आप तभी ले सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बार सब ले लिया तो आप वो लिस्ट भूलना चाहेंगे, क्योंकि दूसरे दिन बनेगी एक नई शॉपिंग लिस्ट। ये सिलसिला चलेगा ऑटोमेटिकली। पहली लिस्ट फेड होगी, पर अगर आपने लिंक सिस्टम से कोई जरूरी इंफॉर्मेशन याद की है जो आप भूलना नहीं चाहते हैं, तो 2-3 बार यूज करने से वो याद हो जाएगी। ये ठीक अलजेब्रा के इक्वेशन जैसी है। जब भी इसे यूज करेंगे और जितनी बार यूज करेंगे, वो सिली पिक्चर्स होंगी धुंधली। हमें वो और नहीं चाहिए। हमारे मकसद का वो जरिया थी। मकसद हासिल होते ही जरिया गायब होता गया। तो जितना उसे यूज करेंगे, वो पिक्चर्स उतनी ही दूर होती जाएंगी और वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मैं चाहूंगा आप इसे ट्राई करें, खुद, अपने आप, अपने घर में। ये सामने के रो में खड़े लोगों के नाम ये हैं मिस्टर एंड मिसेस कल्प, मिस्टर एंड मिसेस प्रसाद आओ। मैंने ठीक कहा?
मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कहा। और यहाँ है मिस रूसो और ये है मिस्टर जुल्किफ्ले, उम्मीद है मैंने सही कहा। अब यहाँ है मिस गियलव, मिस मैकनेली, मिस विलियम्स। मैं सब लेडीज को मिस कह रहा हूं, हालांकि यहाँ मिसेस भी हैं, लेकिन मिस कहना फास्टर है। ओके, ये रहे मिस्टर पेटन, ये है मिस्टर हर्मन। पहले सीट बदले, फिर जैकेट उतार दिया, फिर भी आप वो चेहरा नहीं बदल सकते। सिट डाउन मिस्टर हर्मन। हाँ, आपने मुझे कई बार ऐसा करते देखा होगा, करीब करीब हर नेशनल टॉक शो में, यहां पर या जहां कहीं भी मैंने जब जब टॉक शोज किए हैं दुनिया भर में, चाहे याद करना हो डच नाम, जर्मन नाम या जापानीज नाम, कुछ भी नाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये आप भी कर सकते हैं, पर आपको याद नहीं रखना है 500 600 नाम, जैसा मुझे रखना पड़ता है कभी कभी स्टूडियो ऑडियंस या मेरे वो पर्सनल कॉर्पोरेट लेक्चर्स के दौरान मुझे करना पड़ता है, क्योंकि लोग मुझे ये करते देखते आ रहे हैं और मुझसे उम्मीद रखने लगे हैं। मेरे लोगों ने मुझे बताया है कि अपने करियर के दौरान मैं 12 मिलियन लोगों से मिला हूं और वो मुझे याद हैं। मेरा पूरा मुल्क हो सकता है पर उसकी जरूरत नहीं, बस लोग मिले और याद रह गए। हकीकत में मेरा बस चले तो ज्यादातर लोगों को मैं चेक मिलते ही भूलना चाहूंगा, पर यह एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। मानो कभी मैं हाईवे पर ड्राइव कर रहा हूं और कोई मुझे ओवरटेक करता है, उनकी स्पीड होगी 75, मेरी होगी 55, क्योंकि मैं गाड़ी धीरे चलाता हूं, और वो जाते जाते चिल्लाते हैं मेरा नाम क्या है। थोड़ा नाटक करके मैं बता देता हूं अक्सर खैर, आपको इतने सारे नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं। कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूं, पर उतने सारे नाम आपको याद रखने की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपकी जरूरत सिर्फ उन नामों को याद रखने की है जिन्हें आप दिन भर काम के दौरान मिलते हैं, सोशली मिलते हैं, किसी पार्टी या गैदरिंग में आप अक्सर मिला करते हैं। किसी पार्टी से निकलते वक्त लोगों का नाम लेकर गुड नाइट बोलें, बजाय कि सिर्फ वेल गुड नाइट एवरीबॉडी जैसा लोग अक्सर कहते हैं। कैसे याद रखेंगे आप ये नाम और चेहरे? ये जानने से पहले मैं एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। एक बार मुझे याद करना था या सीखना था एक शब्द क्लैम्स, जब मैं गया पुर्तगाल, और वहां उसे कहते हैं एमेजुइन्स। क्लैम्स को पोर्चुगीज में एमेजुइन्स कहते हैं। मैंने अपने दिमाग में एक सिली पिक्चर बनाई, एक सिली पिक्चर इमेजिन की, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पर एक बात ध्यान रहे कि जो बात दिमाग में आप सोच रहे हैं उसे कहने में ज्यादा वक्त लगता है, सोचने में उतना वक्त नहीं लगता है। मैंने ये 1 सेकंड में सोचा था, पर आपको अभी बताने में ज्यादा वक्त लूंगा। वैसे मैं जल्दी ही बोलूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि मैं जल्दी बोलता हूं। आप चाहें तो मुझे रोक सकते हैं, बस दबाइए वो पॉज बटन या रिवाइंड, तो मैं फिर से सब बोलूंगा। कंट्रोल आपके पास है। मैंने दिमाग में देखा एक बड़ा सा क्लैम मेरी ओर आते हुए। पानी से तभी निकला था, घिनौना गंदा सा। अब क्लैम है इंग्लिश शब्द जिसका इक्विवेलेंट मुझे याद करना था, और जैसे ही वो नजदीक आया, मेरे और करीब आया, मैंने उस क्लैम को देखा और कहा व्हाट अ मेजमेंट्स। उम्मीद है आप स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि आपका कोई रिएक्शन मेरी जीत है। यही आपको सोचने पर मजबूर करती है। यही है वो स्लैप इन द फेस प्रिंसिपल जो मैं अब समझाऊंगा। देखिए, सारे मेमोरी प्रॉब्लम्स के आखिरकार 2 रूप होते हैं। शुरू में चाहे वो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, आखिरकार रूप होंगे 2, और यह है उसका एग्जाम्पल फॉरेन लैंग्वेज। और दूसरा रूप इंग्लिश इक्विवेलेंट। इंग्लिश इक्विवेलेंट यहां पर है क्लैम, और फॉरेन लैंग्वेज है कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ साउंड। विदेशी लफ्ज जो आपको नहीं मालूम, वो एक खास आवाज के सिवा और कुछ भी नहीं, जो याद रखना मुश्किल है। इस केस में एमेजुइन्स, सिर्फ ये 2 चीजें। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, इस बेसिस पर हमने बनाया है सब्स्टिट्यूट वर्ड सिस्टम ऑफ मेमोरी, और यही हमें याद दिलाएगा नाम। इसलिए मैं अभी ये सिखा रहा हूं। तो पहले मैं थोड़ा लैंग्वेज के बारे में बोलूंगा, फिर हम चलेंगे नामों पर, क्योंकि हम यूज करेंगे वही सिस्टम। आपने विजुलाइज किया क्लैम और उसको कहा व्हाट अ मेजुइज। व्हाट अ मेजुइज याद दिलाती है वो अजीब सी आवाज। फिर वही रिमाइंडर प्रिंसिपल एमेजुइन्स, एंड ऑफ कोर्स वो क्लैम तो था ही मेसी, और आपको मिल गया इंग्लिश इक्विवेलेंट। अगर कोई मुझे उस वक्त पुर्तगाल में सवेरे 4 बजे जगाता और पूछता कि क्लैम को पोर्चुगीज में क्या कहते हैं, मैं सोते सोते कहता एमेजुइन्स। मुझे सोचना तक नहीं पड़ता। नहीं, वो पिक्चर आप बना लें, तो जब कभी आप पुर्तगाल जाए, आप एमेजुइन्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी है, पसंद आएगा। द स्लैप इन द फेस प्रिंसिपल, दैट स्लैप इन द फेस जो मैंने अभी कहा था, सी एरिस्टोटल। अगर मुझे नाम ही लेना है, मैं मशहूर लोगों के नाम लूंगा। एरिस्टोटल ने दो बुक्स लिखी थी मेमोरी सब्जेक्ट पर, और पहला सेंटेंस एक बुक में ये था कि सोचने के लिए हमें इमेजेस का सहारा लेना चाहिए। उन्हें ये 3000 साल पहले मालूम था, वही बात मैं आज बता रहा हूं। सोचने के लिए जरूरी है कि आप दिमाग में इमेजेस बनाएं, यही मैं सिखा रहा हूं। पर वो तो थे एक फिलोसोफर भी, वैसे ही सोक्रेटिस, वैसे ही साइमोनिटीज और प्लेटो।
ये लोग फिलोसोफर्स भी थे और टीचर्स भी, और नॉर्मली एक ही आदमी को पढ़ाते थे सामने सामने। क्या आप जानते हैं एरिस्टोटल या साइमोनिटीज या सोक्रेटिस जब कोई जरूरी बात समझाते थे उस वक्त क्या करते थे? वो अपने शिष्य को बहुत जोर का थप्पड़ मारते थे, इसलिए ताकि स्टूडेंट वो बात कभी ना भूले। एंड इट वर्कड। मैंने ये हिस्ट्री के रिसर्च में जाना, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि स्टूडेंट्स कैसा फील करते थे। लगता नहीं कि उन्हें खुशी होती होगी, बट इट वर्कड। इसमें दिक्कत यह है कि थप्पड़ खाने से दर्द होता है। मैं आपको यह करने कह रहा हूं मेंटली, बिना दर्द के। वो सिली पिक्चर्स करेंगे थप्पड़ का काम। ओके? अगर आपको याद रखना है कि वो फ्रेंच वर्ड, और ये मैंने तब याद किया था जब मैं एक स्कूल जाता बच्चा था। खैर वो एक और कहानी है कि कैसे मैं इस मेमोरी फील्ड में आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर आकर खराब मार्क्स के लिए पिता के थप्पड़ खाऊं। उस वक्त मैंने ये शब्द याद किया, पेयर, जिसका मतलब होता है फादर इन फ्रेंच। मैंने पिक्चर सोचा एक बड़े से पेयर का, वो फल एक बच्चे को गोदी में झूला झूला रहा था। पेयर बना था यहां फादर, बस इतना ही करना था। अगर मुझे याद रखना है शब्द पोक यानी कि ब्रिज, शेयर डे पोक डेवेन्यू, पोक द ब्रिज ऑफ डेवेन्यू, मैं सोचता हूं कि पंटिंग यानी किक करना, ये मिलता जुलता साउंड है। पंटिंग अ फुटबॉल ओवर अ ब्रिज, या आई वॉज पंटिंग अ ब्रिज इंस्टेड ऑफ अ फुटबॉल। पंट याद दिलाता है पोक की, और ब्रिज का पिक्चर बताता है उस शब्द का अर्थ। समझ गए आप? क्या आपने पैम्पलामूज खाया है कभी? अगर आपने फ्रेंच मेनू देखा हो किसी रेस्टोरेंट में, वर्ड पैम्पलामूज है ग्रेप फ्रूट। वेल, ये बहुत ही सिली, वाकई सिली पिक्चर है, पर इसी तरीके से मैंने इसे याद रखा था। मैं सच कहूंगा आपको, मैंने एक गुच्छा पिंपल्स देखा एक मूस पर। पिंपल मूस से याद आया पैम्पलामूज, और वो सारे पिंपल्स एक्चुअली बड़े ग्रेप फ्रूट थे। है तो वाहियात, बट इट वर्कड। मैंने आपको बताया कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूं। अब ये बात हर भाषा में लागू होती है, चाहे आप कोई भी बोली बोल रहे हों। टाई का भी एक वर्ड होता है स्वीडिश में। मैं ये जानता हूं क्योंकि स्वीडन में मेरा लगेज खो गया था और वहां मुझे कुछ कपड़े लेने पड़े थे। टाई को कहते हैं स्लीप्स। स्लीप्स ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। मैंने विजुअलाइज किया टाई दैट स्लीप्स, सोती हुई टाई। द वर्ड फॉर पैंट्स, मैंस पैंट्स, ट्राउजर्स को कहते हैं बीक सॉ। मैं आपके लिए सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, बीक सॉ। कैसा लगता है ये साउंड सुनने में? और इसी पर टिका है सब्स्टिट्यूट वर्ड सिस्टम, बिग सॉ। मैंने सिर्फ देखी एक बड़ी सी पैंट, अंदर कोई नहीं, सिर्फ पैंट और उस पर बिग सॉ, SORE। मैं आपकी कल्पना के लिए छोड़ देता हूं, बिग सॉ। आप चाहें तो देखें, एक बीक से सोर हो गया है पैंट में। बीक सोर चाहे तो, एज लॉन्ग एज आपको वो दो रूप में याद आते हैं। ओके, मैंने वहां सॉक्स लिए। मोजे को वहां कहते हैं स्ट्रूम्पा। इसकी आवाज जरा एक्सप्लोसिव जैसी है एंड में, स्ट्रूम्पा। मैंने अपने डैड को एक मोजा स्ट्रम करते हुए देखा, गिटार की बजाय। स्ट्रूम्पा, माय पापा, मेरे पापा, वो स्ट्रम कर रहे थे एक मोजा। उससे मुझे याद आया वो मिलता जुलता साउंड, स्ट्रूम्पा यानी मोजा। बिल्कुल आसान। इसी तरीके से आप इंग्लिश वर्ड याद रख सकते हैं। यह शब्द है अम्फ्लस, मतलब शायद आप में से कईयों को पता होगा, अगर नहीं पता तो इसका मतलब है नेवल, बेली बटन। कैसे याद रखा मैंने? वेरी सिंपल। आई सॉ माई आर्म फॉल लूज। आर्म फॉल लूज, कहां गिरा वो? बिल्कुल मेरी बेली बटन पर। ये पिक्चर्स देखिए, कैसे भूल सकते हैं इसे आप? भूलना कठिन है याद रखने से, और याद रखना आसान। मेरा प्रॉब्लम है भूलना, याद रखना नहीं। ये पिक्चर्स देखिए, आप भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। पेडंकल, इस वर्ड पेडंकल का मतलब है फ्लावर स्टॉक। फ्लावर स्टॉक, इसे मैंने ओरिजिनली कैसे याद किया था? मैंने विजुलाइज की एक छोटी सी कहानी। अपने अंकल से पैसे उधार लिए थे। आई पेड माई अंकल, पेड अंकल, पेडंकल, और साथ में कहिए पैसों से नहीं बल्कि फ्लावर स्टॉक से। यहां भी वही दो रूप हैं। पेड अंकल सुनने में ठीक वैसा ही लगता है जैसे पेडंकल। फ्लावर स्टॉक से याद आया अर्थ। फैक्टोटम, इस शब्द का मतलब होता है हैंडीमैन। ऐसी कोई तस्वीर सोचिए जो हैंडीमैन जैसी दिखती है, उसके ओवरऑल्स, वो टूल्स और सब। टोटम पोल पर लिखना है राइटिंग फैक्ट्स ऑन अ टोटम पोल। इमेजिन कीजिए फैक्ट्स ऑन अ टोटम पोल, फैक्टोटम, जिस पे हैंडीमैन लिख रहा है। फैक्टोटम यानी हैंडीमैन। एंकर राइट यानी सन्यासी। द वर्ड एंकर राइट मीन्स हर्मिट। आप खुद को एंकर से लिखते देखिए, एंकर, एंकर राइट। सोचिए आप दुनिया में अकेले हैं, यू आर अ हर्मिट। या किसी ऐसे को देखिए जो साधु जैसा लगे और एंकर से लिख रहा है hermit writing with an anchor। क्या आप जानते हैं फ्रेंच में फादर को क्या कहते हैं? पेयर ऑफ कोर्स।
और पोक क्या होता है फ्रेंच में? अगर इससे आपको पंट याद आया तो मैं बताता हूं इसका अर्थ। आप ब्रिज को पंट कर रहे थे और क्या। टाई को क्या कहेंगे स्वीडिश में? क्या करती है वो टाई? स्लीप्स ऑफ कोर्स। और क्या होता है स्ट्रम्पा का मतलब स्वीडिश में? पापा क्या कर रहे थे? स्ट्रम कर रहे थे मोजा। उसका अर्थ यही है मोजा। क्या होता है अम्फलिस का मतलब? इंग्लिश वर्ड है अम्फलिस। आर्म फॉल लूज। कहां गिरे आपके आर्म्स? वो गिरे थे बेले बटन में। यही है मतलब। पेडंकल, आपने अंकल को क्या पे किया था? और क्या है पैम्पलामूस का मतलब? ग्रेप फ्रूट। और क्या? अब सब कुछ दोहराने की जरूरत नहीं, आप और मैं दोनों जानते हैं कि आपको मालूम है। और स्कूल में बच्चे इस सिस्टम से याद करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं वो सारे शब्द जिसका मतलब या अर्थ एक जैसा होता है। बिना मेमोरी के आप कुछ सीख नहीं सकते और आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी बगैर मेमोरी के। तो कुछ जानने के लिए और उसे याद रखने के लिए जैसा आपके टीचर्स कहते हैं, या कुछ जानकर सीखने के लिए आपके टीचर्स जैसा कहते थे कि घर जाओ और याद करो। याद रहे कि आप साथ में उसे समझेंगे भी। समझना जरूरी है, बिना समझे ज्ञान नहीं मिलता, हम सब ये जानते हैं। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं आपको? क्योंकि नाम भी ऐसे ही होते हैं। यह भी एक विशेष ध्वनि है। मकसद है कि आपके लिए जिस चीज का कोई मायने नहीं उसे मायने देना। हम यही तो कर रहे थे। आप मिलते हैं एक मिस्टर बेंतेवेनिया से। बेंतेवेनिया यह भी तो एक विशेष ध्वनि है। ऐसे नाम कभी भी याद नहीं रहते हैं, क्योंकि जब ऐसे किसी से इंट्रोड्यूस हुए तो नाम एक कान से अंदर घुसा और दूसरे से बाहर। आप इसे याद रखने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आपने सोचा कि यह याद रखना नामुमकिन है। या जब आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मिस्टर बेंतेवेनिया से, आपका दिमाग घूम रहा है सारे कमरे में उसे ढूंढने जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो, जबकि हो सकता है कि मिस्टर बेंतेवेनिया ही सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो। ये नाम कैसे याद रखें? इन्हें मीनिंगफुल बनाकर। बेंतेवेनिया कैसे विजुलाइज करें? देखिए, एक बेंट वेदर वेन जो छतों पर होता है, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और ऊपर एक मुर्गा, उसे टेढ़ा देखिए, बेंट वेन, एकदम याद दिलाएगा बेंतेवेनिया। अगर खुद सोचे हो तो यहां मेन पॉइंट है कि बेंट वेन काफी है याद दिलाने के लिए। बेंतेवेनिया यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप ध्यान में रखें। पक्षिवा बहुत डिफिकल्ट नाम है। ये सब असली नाम है, इन लोगों से मैं मिला हूं। आपको इसकी स्पेलिंग नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें काफी सीज, जीज और वीज हैं। क्योंकि ये पोलिश नाम है, शुरू में इतना डिफिकल्ट लगा, पर है नहीं रियली। सोचिए, एक हॉकी पक, शिवरिंग क्योंकि बर्फ पर है, इट्स कोल्ड, तो मिला पक शिवा, तो बन गया ये मीनिंगफुल। अब याद रखना आसान है। आप कुछ भी विजुलाइज करें, याद रखना आसान होगा। प्रॉब्लम है वो विजुलाइज करने में जो मैं आपको सिखा रहा हूं। कोई भी नाम, चाहे जितना डिफिकल्ट हो, चाहे जिस मुल्क का हो, कितना भी लंबा हो, कोई मुश्किल नहीं। इट इज नॉट डिफिकल्ट। डिमिट्रियस एक आदमी का नाम है जिसे मैं मिला था ग्रीस में। द मीट ट्री एट ईज। मैंने तुरंत अपने दिमाग में देखा, बहुत सिली सा है ना? गुड, जितना सिली उतना अच्छा। द मीट ट्री एट ईज। मैंने एक मीट का बना हुआ पेड़ देखा, द मीट ट्री एट ईज, और वो ढेर सारे लेटर ई खा रहा था, और ये नाता जोड़ दिया नाता उस व्यक्ति के साथ जिनके बारे में अभी बात करूंगा। एक बार में एक कदम बढ़े। द मीट ट्री एट ईज याद रखना आसान है, क्योंकि इट मेक्स सेंस। इसका एक मायने है, जबकि डिमिट्रियस का कोई मायने नहीं है। यह नाम पंच अ ट्रेन, पंच अ ट्रेन, पंच अ ट्रेन, यह नाम मैं बाद में यूज करूंगा। मैंगल एंड एरो, मैंगल एंड एरो आपको याद दिलाएगी मैंगल एंड एरो की। कितना सिंपल है। थ्रो पियानो, सोचिए आप पियानो थ्रो कर रहे हैं, थ्रो पियानो से तुरंत आपको याद आएगा थ्रो पियानो। लोरेन, ऐसा कुछ देखिए जिससे याद आए लॉ, जैसा जज का गैवल इज रेनिंग, लॉ रेन। पुलिस भी रिप्रेजेंट करती है लॉ, से इट रेनिंग पुलिसमैन, लॉरेन। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। पर एक और प्रॉब्लम है, सिर्फ एक नाम याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि वो नाम किसका है। यही करते हुए आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले देखा टेलीविजन स्टूडियो में, वो सारे टॉक शोज में और कंपनी मीटिंग्स में, जहां भी मैं होता हूं मेन स्पीकर। जैसा मैंने कहा कि यही मेरा काम है, मैं यही करता हूं। मैं नाम को बनाता हूं मीनिंगफुल, फिर उसका नाता जोड़ता हूं उस इंसान के चेहरे से। वो मैं कैसे करता हूं? वेरी सिंपल। आप इस इंसान के चेहरे को गौर से देखिए और कोई एक खास बात नोट कीजिए, चाहे वो जो कुछ भी हो, ऊपर से नीचे चलें। हो सकता है उसकी हेयर लाइन, बाल, या जैसे मेरे माथे पर लकीरें, जिन्हें हम कहते थे वरी लाइंस और आप कहते हैं कैरेक्टर लाइंस। ओके, कुछ भी यूज करें। सोच सकते हैं नैरो फॉरहेड, वाइड फॉरहेड, या ऐसे वैसे
आईब्रोज, पतले आईब्रोज, बगैर आईब्रोज, टेढ़े आईब्रोज, सीधे आईब्रोज, घने आईब्रोज, आंखें, दूर दूर नजदीक बड़ी आंखें या तिरछी आंखें, नाक लंबी छोटी या मोटी भद्दी नाक, नॉस्ट्रल्स चौड़े फूले हुए पतले नॉस्ट्रल्स, गाल भरे हुए या पिचके हुए, कान पीछे की ओर, सर के पास छोटे कान, लंबे कान, कनपट्टी छोटी या मोटी, कुछ भी, क्या छूट गया? होठ, मोटे होठ, पतले होठ, काले होठ, गुलाबी होठ, सीधे होठ, तिरछे होठ, सुंदर होठ, भद्दे होठ, चिन निकली हुई, घुसी हुई। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, पिंपल्स, डिंपल्स, तिल और सब कुछ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पर यहां एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मिलते हैं मिस्टर बेंतेवेनिया से और मेरा सिस्टम अप्लाई करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि विजुअलाइज करें एक बेंट वेदर वेन, मैं आपको मजबूर कर रहा हूं एक ऐसी बात पर जो 99.9% लोग नहीं करते हैं। सोच सकते हैं क्या? सिंपल सी चीज है, इतना ऑब्वियस कि आपको सूझेगा तक नहीं। मैं आपको वो नाम सुनने के लिए मजबूर कर रहा हूं। मेरा सिस्टम अप्लाई करने के लिए नाम सुनना जरूरी है। आपको मालूम है किस तरह से लोग इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? मैं बताता हूं। मिस्टर जोन्स से हेलो टू मिस्टर फैसलम। एक अस्पष्ट सी आवाज सुनते हैं आप। इत्तेफाक से आवाज अस्पष्ट इसलिए है कि इंट्रोड्यूसर खुद नाम भूल गए हैं। उनके पास अस्पष्ट बोलने के सिवा चारा नहीं है। पर आप ऐसा नाम याद नहीं रख सकते हैं तो आप क्या करते हैं? आप वो नहीं करते जो करना चाहिए। अरे सीधे कहना चाहिए, सॉरी मैंने आपका नाम नहीं सुना। ऐसा करने से लोग इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह असभ्यता होगी, पर ऐसा है नहीं। आप अगर किसी का नाम पूछें तो वो बहुत खुश होगा, पर असली वजह है वो एटीट्यूड के ओ छोड़ो भी, कौन दोबारा इनसे मिलने वाला है, जाने दो। तो आप जाने देते हैं, लेकिन उनसे आपकी मुलाकात फिर होती है अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने, साल। यूं ही बगैर नाम जाने आधी दुनिया एक दूसरे को बुलाती है बडी, यार, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी। वो ये प्यार से नहीं बल्कि इसलिए कहते हैं कि वो अगले का नाम नहीं जानते। एंड दैट्स ओके, क्योंकि अगला भी नहीं जानता कि उनसे कौन बात कर रहा है। हम सब अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे का नाम जाने बगैर गुजार देते हैं, जबकि ये बड़ा सिंपल है, ये बहुत आसान है। ओके, नाम याद रखने के लिए कोई अजीब चीज विजुअलाइज करना आपको मजबूर करता है। वो नाम सुनने पर आधी जीत वही है। सालों से मैं ये कहता आया हूं कि चाहे मेरे सिस्टम्स बेकार हैं, फिर भी वो काम करते हैं इसी एक वजह से। मानता हूं ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हुआ, फिर भी सही है, क्योंकि मेरा सिस्टम अप्लाई करने के लिए ध्यान से सुनना जरूरी है। यानी सिस्टम बेकार भी हुआ, फिर भी आपकी मेमोरी तो इंप्रूव हुई। पर यह सिस्टम काम कर रहा है ब्यूटीफुली, बेहतरीन तरीके से, दुनिया भर में हजारों लोगों के लिए। आपके काम भी आएगा अगर मेरा कहा माने तो। अगली बात मैंने ये कही है कि चेहरे पर कोई खास बात नोट करें। आपने एक बात का ख्याल किया? वो खास बात देखने या ढूंढने या तय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस चेहरे पर गौर करना पड़ेगा जो लोग नहीं करते। हम बस यूं ही जिंदगी बिता देते हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द। दूसरे इंसान की तरफ गौर से देखिए और वो खास बात तलाशिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई। ओके, आपने देखा, आपने सुना और उस नाम को मीनिंगफुल बना लिया मेरे सब्स्टिट्यूट वर्ड सिस्टम से। आपने वो एक खास बात पता लगाने के लिए चेहरे पर गौर किया। अब क्या करेंगे आप? इन दोनों के बीच एक गांठ बांध दीजिए, जोड़िए एक सिली सा रिश्ता। मान लीजिए आप मिलते हैं मिस्टर बेंतेवेनिया से जिनकी नाक लंबी है। इमेजिन कर लीजिए एक बेंट वेन, जब तक उनसे हाथ मिला रहे हैं इतना ही वक्त लगता है। सोचा बेंट वेन, गांठ बांध ली। अगर उन्होंने नाम क्लियरली ना बोला हो तो उन्हें लगता होगा कि कोई उनका नाम याद नहीं रखता है, इसलिए सोचा कि आप भी भूल जाएंगे तो कह दिया फैसले हम। आप कहिए सॉरी क्या है नाम? बेंटेवेनिया। विजुअलाइज करें बेंट वेन। नेक्स्ट स्टेप, इस दरमियान आपने देखा उनकी नाक लंबी है। विजुअलाइज करें एक बेंट वेदर वेन उनके चेहरे पर, नाक की जगह। दैट्स ऑल। जब भी वो शक्ल देखेंगे नाम याद आ जाएगा, ये मेरा दावा है। एक बात मैं हमेशा सुनता रहा हूं कि ओ चेहरा जाना पहचाना है पर आपका नाम भूल गया। आज तक कभी इसका उल्टा नहीं सुना मैंने। कभी किसी को कहते नहीं सुना कि ओ आपका नाम तो याद है पर शक्ल नहीं पहचान पाया। ऐसा कभी नहीं सुना। जानते हैं मैं ये सब यहां क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुनिया में 99.9% लोग बस होते हैं वीडियो माइंडेड। मतलब ये कि हम जो देखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है, जबकि ऑडियो माइंडेड लोग सुनी बातें ज्यादा याद रखते हैं। आप यूजुअली नाम को सुनते हैं और यही है समस्या। आप चेहरा देखते हैं इसलिए याद रहता है। आप इस बात का फायदा क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं सोचते कि आप उस नाम को किसी भी तरह पहचानेंगे और उससे आपको याद आ जाएगा वो नाम? मेरा सिस्टम यही करता है।
मैं ये इतने सालों से सिखा रहा हूं, पर अब भी इमोशनल हो जाता हूं। ये वाकई आपके काम का है, बहुत ही काम का, अगर यूज किया तो। आप मिलते हैं किसी पक शिवा से, ये नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था। ओके, उनके चेहरे पर आपको दिखती हैं ऐसी लाइंस जो मेरे माथे पर हैं, कैरेक्टर लाइंस। विजुअलाइज करें एक झुंड पक्स वहां से निकल रहे हैं। मैं कभी वायलेंट हो जाता हूं क्योंकि मैं हूं पैसिफिस्ट, इसलिए वायलेंस मुझे दुनिया की सिलिएस्ट बात लगती है। तो मैं देखता हूं कि हॉकी पक्स उन लाइंस को चीर कर माथे को लहूलुहान करके निकल रहे हैं और सब के सब ठंड से कांप रहे हैं। पक शिवा, दोनों चीजों को एक गांठ से बांध दिया, नाम का सब्स्टिट्यूट वर्ड और वो चेहरा। बस इतना ही करना था, और यही बात मैं दिन रात दोहरा सकता हूं, पर जब तक आप इसे खुद नहीं ट्राई करेंगे आपको यकीन नहीं होगा कि इट वर्क्स। तो चलिए ट्राई करें। हम और आप एक ग्रुप में हैं या कोई मीटिंग में, कोई बिजनेस मीटिंग में हैं। सवेरे आप यहां मिलेंगे 6 नए लोगों से। मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको और नाम बताऊंगा उनके। मैं आपको बताऊंगा कि वो नाम कैसे याद रखने हैं, पर आप मेरे साथ साथ ये करें। तैयार हैं? एक्सक्यूज मी, लेते हैं पहले व्यक्ति को। गौर से देखिए इसका चेहरा। ये हैं मिस्टर कैरोथर्स। मिस्टर कैरोथर्स, निकालिए कोई आउटस्टैंडिंग फीचर, कोई खास बात। क्या देखा आपने? चिन पर वो डिंपल और वो उनका हेयर लाइन थोड़ा ट्रायंगुलर सा दिख रहा है। वो हेयर लाइन, स्ट्रेट लिप्स, कोई भी चुन लीजिए और गांठ बांध लीजिए। जो सबसे पहले सूझे वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो कर लिया, पर बाकी रह गया वो नाम, कैरोथर्स। हाँ, अब ये कैसे करेंगे? कार अडर्स, कैरोथर्स। यू नो मैंने क्या देखा? मैंने देखा है कार हैविंग अडर्स लाइक ए काउ, कार अडर्स, एंड आई एम मिल्किंग द कार, कार अडर्स। इसका नाता जोड़े उस इंसान के चेहरे से। मैंने देखा एक बड़ी सी कार उस डिंपल को चीरकर बाहर आती हुई। उस कार के बहुत बड़े अडर्स हैं एंड समबडी इज मिल्किंग इट। कार वो सिर्फ याद दिलाने के लिए कि वो अडर्स हैं। कार अडर, कैरोडर, कैरोडर्स। इस चेहरे को देखिए, ये पिक्चर देखिए। डू इट नाउ। वाकई देखिए पिक्चर। ओके, तो हम अभी मिले थे मिस्टर कैरोथर्स से, अब मुलाकात होती है हमारी मिस फ्लेमिंग से। अच्छी तरह गौर करें मिस फ्लेमिंग को, जिनसे मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया। इनका आउटस्टैंडिंग फीचर वो लंबे बाल, अगर पसंद हो तो। मैं जानता हूं अगली बार आप मिलें तो इनके बाल कट हो सकते हैं। ओ, पर ये लेडी जो है मिस फ्लेमिंग, एक बार इनके बाल आपके दिमाग में बैठ गए, फिर ये कटवा भी लें तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वो प्रोमिनेंट कैरेक्टर लाइंस नाक की साइड से। देखिए वो गुड स्ट्रांग चिन। गौर से देखें तो दिखेगा वो फिल्ट्रम। ये है फिल्ट्रम। नाक के बीच से ऊपरी ओर तक के गड्ढे को फिल्ट्रम कहते हैं। जो चाहे वो सेलेक्ट करें। एक आउटस्टैंडिंग फीचर और वो फ्लेमिंग से जोड़ दें। वो कैसे करेंगे आप? फ्लेमिंग, फ्लेमिंग। मैंने अभी वो लाइंस देखी थी नाक की साइड से। सोचिए वहां से आग की फ्लेम्स निकल रही हैं। दे आर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग से याद आएगा फ्लेमिंग। देखिए वो पिक्चर। ओके, मिस फ्लेमिंग के बाद अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मिस्टर पंच ट्रेन से। यह है मिस्टर पंच ट्रेन। यह नाम पहले भी लिया था मैंने। पंच ट्रेन याद है? यू पंच अ ट्रेन, है ना बहुत आसान। यह चेहरा देखिए, देखिए चौड़ा फोरहेड, देखिए ये मूंछें या दाढ़ी। फिर से शेव भी कर ले तो कोई बात नहीं, मेरी बात मानिए, इट विल स्टिल वर्क। आप चाहें तो सोचें वो मूंछें या दाढ़ी। ओके, क्योंकि आपका ध्यान फिर से उस पर वापस जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी वो हाई फोरहेड देखा और देखा कि उसमें से एक ट्रेन आ रही है मेरी ओर। हाई फोरहेड, मेरी ओर, एंड आई पंच इट। पंच ट्रेन। इतना ही करना था मुझे। मिस्टर पंच ट्रेन, वो पिक्चर देखिए। यू मस्ट सी द पिक्चर। ओके, अब किसी और से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। अब मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मिस्टर विदरस्पून से। ये है मिस्टर विदरस्पून। छोटा सा मुंह और देखिए छोटे छोटे कान, गुड स्ट्रेट हेयर लाइन, हाई फोरहेड। और आप हाई फोरहेड कई बार यूज कर सकते हैं क्योंकि हर इंसान अलग होता है। एक चुन लीजिए जो आपको खास या आउटस्टैंडिंग लगे। ये अपनी अपनी पसंद है। जैसे याद आएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूंगा। हम सब अलग सोचते हैं, अलग देखते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। हम सब अलग हैं। उस चेहरे पर जो मुझे आउटस्टैंडिंग लगे आपको शायद न लगे, जो आपको आउटस्टैंडिंग लगे शायद दूसरों को न लगे। दैट्स इमैटेरियल। आपको जो आउटस्टैंडिंग लगे वो सेलेक्ट करिए। इनका नाम है विदरस्पून। आप देखिए एक स्पून जस्ट विदरिंग अवे, मतलब बिखरता हुआ या टूटता हुआ। ओके, मैंने देखा उस छोटे से कान से निकला और वो टूट गया। ये थे मिस्टर विदरस्पून। ये पिक्चर देखिए। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मिस चेरोस्की से। यह है मिस चेरोस्की। पहले इस शब्द के हम हिस्से करेंगे। चेयर ऑफ स्की।
चेरोस्की, CHEROFSKI। चाहे आप देखें शेरिफ स्कीइंग, शेरिफ स्की, मैंने उस एक्सेंट को थोड़ा सा चेंज किया, ये काफी था याद दिलाने के लिए, चेरोस्की। या आप एक चेयर को गिरते देखें स्की से, चेयर ऑफ स्की। सडनली अब ये उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है ना। चेयर ऑफ स्की विजुलाइज करना मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं एक चेयर फॉलिंग ऑफ स्की। यह है एक सिली पिक्चर, दैट्स फाइन, वही हमें चाहिए। जो ठीक लगे यूज करिए। ये चेहरा देखिए, देखिए ये स्ट्रॉन्ग हाई चीक बोन्स, हेयर लाइन अगर चाहें तो, या लिप्स, या वो लाइंस जो नाक के कॉर्नर से मुंह तक खींची हैं, जो चाहें सेलेक्ट करिए। मैंने चुना वो हाई चीक बोन्स और देखा शेरिफ चीक से स्की कर रहे हैं। आप चाहें तो देखिए चेयर से स्की कर रहे हैं उन चीक बोन से, उन्हें चीर कर, बट दे फॉल ऑफ। द चेयर्स फॉल ऑफ द स्कीज, चेयर ऑफ स्की। एक्चुअली ये पिक्चर देखिए अब फाइनली मैं आपको मिलवाऊंगा मिस्टर स्मिथ से हेलो टू मिस्टर स्मिथ। ये देखिए उनके भरे हुए गाल और देखिए ये डिंपल्स, गुड स्ट्रॉन्ग चिन, हाई फोरहेड। स्मिथ जैसे नाम में केयरफुल रहिएगा। स्मिथ, जोन्स, जो काफी कॉमन नाम हैं, जो आसान लगते हैं, उन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। पता है क्यों? हम सोचते हैं यो कैसे भूलूंगा मैं स्मिथ, और वही होता है क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। सो बी केयरफुल। मैं अपने मन में एक स्टैंडर्ड पिक्चर यूज करता हूं स्मिथ के लिए। वैसे कई नामों के स्टैंडर्ड्स हैं मेरे पास, जिनके बारे में बाद में मैं बताऊंगा आपको, जब आप ये नाम याद कर लेंगे। अभी जो स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे वो है ब्लैक स्मिथ्स हैमर। विजुलाइज करिए ब्लैक स्मिथ की हथौड़ी और याद आएगा स्मिथ या स्माइथ या श्मिट। ट्रू मेमोरी हमें यह फर्क बताएगी और हम सबकी मेमोरी बहुत अच्छी है। ओके, मैं देख रहा हूं ये फूले फूले गाल और सोच रहा हूं ब्लैक स्मिथ के हैमर की मार पड़ी है इन पर, जिसे खाकर वो सूज गए हैं या फूल गए हैं। ये पिक्चर मैंने यूज की, आपको जो ठीक लगे वो करें। कोई भी आउटस्टैंडिंग फीचर ले लीजिए और उसे जोड़ दीजिए ब्लैक स्मिथ्स हैमर से। ये पिक्चर देखिए, आप केवल 6 लोगों से मिले और अब हम लेंगे एक कॉफी ब्रेक। कॉफी ब्रेक खत्म, सबने कॉफी पी, आपने सबसे पहले खत्म किया और वापस आ गए मीटिंग रूम में, और अब आ रहे हैं फिर से वो 6 जिनसे अभी आप मिले। पर आप जिस क्रम में उनसे मिले थे अब वो उस क्रम में नहीं आएंगे। ऑब्वियसली अगर उसी ऑर्डर में उन्हें दिखाया तो रियल लाइफ सिचुएशन नहीं होगी, तो वो आएंगे मिक्स्ड ऑर्डर में। ये आ गए, ये पहली महिला चली आ रही हैं। इनके चेहरे को देखिए, इनका नाम इमीडिएटली जबान पर आना चाहिए, क्योंकि आपने इनका जो आउटस्टैंडिंग फीचर सोचा था वो स्ट्राइक होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए। मैंने तो सोचा था हाई चीक बोन्स, मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा था, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी इस चीज को देखिए तो क्या बाहर आ रहा था उन चीक बोन से या किसी और से? क्या हो रहा था? क्या है इस लेडी का नाम? क्या ये मिस, बोलिए, चेरोस्की, शेरोस्की, चेयर ऑफ स्की। ये है मिस चेरोस्की। चलिए देखें मिस चेरोस्की के पीछे कौन चला रहा है। अब ये चेहरा देखिए, ये क्लिफ्ट कितना ऑब्वियस सा लग रहा था जब मैंने देखा था, पर आपने शायद यूज किया था वो ट्रायंगुलर हेयर डू या वो ट्रायंगुलर पीस ऑफ फोरहेड, स्ट्रेट लिप्स, जो भी हो। क्या हो रहा था? एक सेकंड के लिए सोचिए और बताइए इन सज्जन का नाम। आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा, इसीलिए मैं बोले जा रहा हूं। आपको सोचने का मौका दिए बगैर मैं बताना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता आप सोचें कि आप भूल गए हैं, जबकि आप एक्चुअली भूले नहीं हैं। मैंने देखा था उस क्लिफ से कार निकल रही है जिसके अडर्स थे मिस्टर करदर्स। मिस्टर करदर्स के पीछे अब ये चेहरा देखिए, ये फूले फूले गाल। मैंने ये भी कहा था कि ऐसे नामों से सावधान रहिएगा। याद आया आपको इन सज्जन का नाम क्या है? ऑफ कोर्स ये है मिस्टर स्मिथ। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेडी से। वाह देखिए, लवली चिन, ये लाइंस जो नाक की साइड से निकली हुई हैं, और ये फिल्ट्रम अगर आपको दिखे तो क्या हो रहा था? मैंने वो लाइन यूज किए थे, क्या हो रहा था वहां पर? वो जल रहे थे, दे वर फ्लेमिंग। तो हमें याद आया कि इस लेडी का नाम है मिस फ्लेमिंग। ऑफ कोर्स ये है मिस फ्लेमिंग। अब आ गए एक और सज्जन उन 6 में से। अब ये चेहरा देखिए, ये कान जो मैंने देखा था, ये छोटा कान। याद रखें आप, ये सारी तस्वीरें 1 डायमेंशन हैं। जब आप इन लोगों से रियल लाइफ में मिलेंगे तो आपको दोनों कान दिखेंगे। आप 3 डायमेंशनल लोग देखेंगे, आपको पूरी बॉडी दिखेगी, आपको ये इंसान करीब पूरा का पूरा दिखेगा। इससे और आसानी होगी। यहां थोड़ी दिक्कत होगी पर यह भी काम करेगा। देखिए ये सीधा हेयर लाइन, ये कान देखिए। मालूम नहीं आपने क्या यूज किया था, मैंने यूज किया था कान। क्या हो रहा था वहां? एक बहुत बड़ा स्पून विदर कर रहा था, टूट रहा था। ये है मिस्टर विदर स्पून। और ये आए एक और सज्जन, ये आखिरी हैं। ये शक्ल देखिए, देखिए ये हाई फोरहेड जो मैंने यूज किया।
क्या हो रहा था, जरा एक पल सोचिए। इनके फोरहेड से क्या बाहर आ रहा था, उस चीज को क्या कर रहे थे आप? वो थी एक ट्रेन जिसे आप पंच कर रहे थे, मिस्टर पंचर ट्रेन या मिस्टर पंचर ट्रेन। ये थे मिस्टर पंचर ट्रेन। अब आपको यकीन हुआ? क्या हैरत हुई आपको? तो आपको 6 लोगों के साथ अपनी मेमोरी आजमाने का वक्त मिला। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं मेरे टॉक शोज में, जैसे टुनाइट शो में या मर्व ग्रिफिन शो में, या जो मैं पहले करता था जैसे माइक डगलस शो, या फिर वो जैक पार शो और वो एड सॉलिवन शो। मुझसे पूछते थे मैं कितनी देर ये नाम याद रख पाऊंगा, और मुझसे ये भी पूछते थे कि मैं अपने शो के दौरान कितने लोगों से मिला। ये सवाल कि मैं कितने लोगों से मिला, उसके जवाब में मैं कहता हूं मालूम नहीं, कभी गिना नहीं। गिनने से मेरा सर चकराएगा। क्या फर्क पड़ता है लोग कितने भी हों। मैं जब भी किसी से मिलता हूं, ग्रुप में या अकेले में, उस वक्त वो आदमी अपने आप में अनोखा होता है। और जब मैं उस आदमी का नाम सुन रहा हूं या चेहरा देख रहा हूं, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोचता तक नहीं। हर इंसान अपने आप में अनोखा है, और यही है तकनीक। इस लंबे सफर की शुरुआत का पहला कदम है पार्डन मी। वही घिसी पिटी कहावत या मुहावरा, एक बार में एक ही से निपटो, यही मेरा उद्देश्य होता है उस वक्त। तो लोग चाहे जितने भी हों, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा सवाल था कितनी देर मुझे वो नाम याद रहते हैं। वो बात मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में ही आपसे कही थी, है ना? वो आदमी ओवरटेक करते हुए जो चिल्लाया था मेरा नाम क्या है। यूजुअली मुझे नाम याद रहते हैं, पर मैं यहां थोड़ा झूठ बोलूंगा कि यूजुअली शो के बाद चेक मिलते ही मैं सब नाम भूल जाता हूं। अब इसमें थोड़ा सा झूठ है, क्योंकि मैंने सालों पहले कुछ रूल सेट किए थे कि मुझे क्या याद रखना है और कब भूलना है। ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है मेरे लिए, क्योंकि मैं यूजुअली उन लोगों को फिर कभी नहीं मिलूंगा, तो उन नामों को दिमाग में क्यों भर के रखूं। पर मेरा सिस्टम ऐसा बन गया है कि जब भी कोई चेहरा देखता हूं तो उसका नाम याद आ जाता है, और यही आपके साथ भी होता होगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए स्मिथ, वो होगा ब्लैक स्मिथ्स हैमर। कोहेन के लिए सोचूंगा आइसक्रीम कोन कोहेन। गॉर्डन का पिक्चर होगा गार्डन। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने आप आ जाएगा जब मेरा सिस्टम आप अप्लाई करेंगे। जब सेम नाम आप बार बार सुनेंगे तो नजरों के सामने आ जाएगी सेम पिक्चर या सब्स्टिट्यूट वर्ड या थॉट्स। उन नामों के ये ऑटोमेटिकली बनेंगे स्टैंडर्ड्स। मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स के भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। जैसे लीजिए बर्ग, जो किसी नाम के शुरू में या नाम के आखिर में हो सकता है, जैसे बर्गस्टाइन, स्टाइनबर्ग। वेल, बेरिक का मतलब होता है जर्मन में पहाड़, इसलिए मैं बर्ग को याद करने के लिए पहाड़ का पिक्चर बनाता हूं। अगर आपको यह नहीं मालूम तो सोचिए एक आइसबर्ग। देखा आपने कितना आसान है। और अभी मैंने स्टाइन कहा था। वेल, बियर स्टाइन कैसा रहेगा? सफिक्स ली, LY। मैं सोचता हूं मेडो, क्योंकि मेडो को ली भी कहते हैं, LEA। सोचा मेडो, मिल गया ली। तो आप यूज कीजिए लीज, या आपको ली की याद दिलाएगा। और क्या, सन कई नाम के आखिर में आता है। कार सन, एक कार सोचिए और साथ में एक छोटी सी कार, वो हुआ कार का सन। किसी चीज का छोटा रूप मैं इमेजिन करता हूं। GER वाले घर, सोचिए एक शेर घर, या सोचिए सिगार, गार साउंड से वो याद आ जाएगा। विट्स से सोचिए ब्रेन यानी विट्स, और इट्स के लिए सोचिए इच। तो देखा आपने, इन सारे साउंड्स को आप अपने दिमाग में मीनिंगफुल बना सकते हैं और हमेशा ही इन्हें स्टैंडर्ड जैसा यूज कर सकते हैं। What do you do with first names? बिल्कुल वही जो लास्ट नेम के लिए किया था। आप किसी ग्रुप में हैं और किसी का नाम याद रखना चाहते हैं, ना कि सरनेम। वेल, कैसे याद रखेंगे? हैरी, उसकी एक हेयरी तस्वीर बनाइए। जो भी आउटस्टैंडिंग फीचर आपने देखा है, लंबी नाक सोचिए हेयर से भरी हुई, हैरी, हेरी। बस इतना ही तो, और क्या? टिनीस, सोचिए नीस, ऑपोजिट ऑफ नेफ्यू, और इसका नाता जोड़िए आउटस्टैंडिंग फीचर से। ग्लो, यू नो ग्लोरिया के लिए मैं क्या सोचता हूं? एक अमेरिकन फ्लैग। वाई? ओल्ड ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरिया। जिम, सोचिए कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, क्योंकि आप जिम में करते हैं। बिल, सोचिए $1 बिल। आप क्या यूज करें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस नाम याद आना चाहिए। यह आप डॉक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसी को मिस्टर की बजाय डॉक्टर बुलाना और मिस की बजाय लेडी डॉक्टर बुलाना कैसे याद रखेंगे? ऐसी कोई दिमाग में पिक्चर बनाइए जो आपको हूबहू डॉक्टर की याद दिलाए। मैं सोचूंगा स्टेथोस्कोप, और क्या? अगर मेरे दिमाग में स्टेथोस्कोप की पिक्चर आई तो मैं सोचूंगा ये डॉक्टर है। मुझे अगर मिले डॉक्टर गॉर्डन, जिनका हाई फोरहेड था, तो मैं देखूंगा वो फोरहेड एक गार्डन है। उस गार्डन में क्या उग रहा है? स्टेथोस्कोप। दैट्स ऑल।
अब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, बस वो शक्ल दिखते ही मुझे हाई फॉरहेड दिखेगा। मैं देखूंगा स्टेथोस्कोप और एक गार्डन। इट्स डॉक्टर गॉर्डन। आपको एक रिमाइंडर भर चाहिए, एंड प्लीज डोंट। अब ये मुझसे मत कहना कि आप अगर यहां होते तो कुछ ऐसा सवाल करते। हाँ, वेट ए मिनट, मैं मिला एक मिस्टर रॉब रम से फॉर एग्जाम्पल। उन्हें दोबारा मिलने पर रम रॉब क्यों नहीं बुलाऊंगा? पता है क्यों? ट्रू मेमोरी आपको ऐसा नहीं करने देगी। आपको मालूम होगा ये रॉब रम हैं। एक और बात, 2 हफ्तों बाद आप उन्हें फिर मिलते हैं और बुलाते हैं मिस्टर रम रॉब। वो फिर भी खुश होंगे क्योंकि आपने उन्हें यह कहकर नहीं बुलाया हे, जो आप अक्सर करते आए हैं। मेरा क्या कहना है, आपने ये सोचा कैसे कि आप उन्हें उल्टा बुलाएंगे? आपने सोचा कैसे कि वैसा होगा? ऑफ कोर्स आपको सही नाम याद होगा। मैंने बोला ट्रू मेमोरी बताएगा आपको। ये वो लोग हैं जो ऐसा सवाल करते हैं, वैसे लोग हैं जिन्होंने ये कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि अगर ट्राई किया होता तो आपको पता होता कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे जोक्स की शुरुआत मैंने ही की थी। एक बुक में जो मैंने लिखी थी पब्लिश हुई 1956 में, लिखी थी 1955 में जब मैं 3 साल का था। मैं भी हंसा था आपकी इस सिली हंसी के साथ। मैंने एक किस्सा लिखा था उस बुक में। किस्सा था एक आदमी का जो डींगे मारता फिरता था कि उसने मेरा कोर्स किया है, मेरा मेमोरी सिस्टम सीखा है। एक दिन वो मिला एक मिसेस हमिक से, मिसेस हमिक, एंड शी हैड अ बिग स्टमक। उसने सोचा टेरिफिक, मिल गया, मैं विजुअलाइज करूंगा स्टमक और मुझे याद रहेगी मिसेस हमिक। उसने यही किया, जो कि मेरा सिस्टम नहीं है, उसमें चेहरा भी होता है। जो भी हो, उसने ऐसा नहीं किया, वरना यह किस्सा कैसे बनता। 1 हफ्ते बाद सड़क पर वो उसी लेडी से फिर मिला और जैसे ही वो करीब आई, अपना हैट उठाकर उसने उनसे कहा, गुड टू सी यू मिसेस केली, क्योंकि उसने सोचा बेले। यू सी, ये जोक्स मैंने ही इन्वेंट किए थे और वो मेरे लिए मुसीबत बन गए। ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ जोक है। देखिए, आपको ये कोशिश करनी है, फिर देखेंगे ऐसा क्यों नहीं होता। नेक्स्ट टाइम आप जब किसी ग्रुप में हो, एनी ग्रुप यानी 6, 7, 8 या 10 लोग, ट्राई करें जो मैंने सिखाया है। ट्राई इट जब आपकी इंट्रोडक्शन हो रही हो दूसरे मेहमानों से। एक अच्छा पॉइंट याद आया, ध्यान में रखें, जब आप किसी पार्टी में या मीटिंग में जाते हैं, यूजुअली एक होस्ट होता है, यूजुअली एक ऐसा आदमी जो इंट्रोडक्शन का काम करता है। और यही हमारे डे टू डे लाइफ की एक प्रॉब्लम है कि हमारे सोशल लाइफ में इंट्रोडक्शन जल्दबाजी में होता है। कैसे आप याद रखेंगे इतने ढेर सारे नाम अगर कोई ऐसे कहे कि हे हैरी, मीट मिस्टर जोन्स, मिस्टर स्मिथ, मिसेस गॉर्डन, मिसेस, बहुत फास्ट। आपको एक टिप देता हूं, जब आप किसी पार्टी या मीटिंग में जाते हैं, होस्ट या होस्टेस से कहिए, देखिए आप बहुत बिजी हैं, आपको बहुत काम होगा, आप जाइए अपना काम कीजिए, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फिर आप आराम से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, समझे आप सोचिए, रिश्ते जोड़िए और पार्टी या मीटिंग के दौरान उन लोगों को बार बार देखिए, फिर वो चेहरे जिन पर आपने मेरा सिस्टम अप्लाई किया, उनका नाम खुद ब खुद आपको याद आएगा। ये होगा रिव्यू। और अगर पार्टी या मीटिंग में आपको कुछ देर नाम याद नहीं आते, डोंट फील बैड। उस आदमी के पास जाइए और कहिए, आई एम सॉरी, क्या आप फिर से अपना नाम बताएंगे मुझे? और फिर नाम याद रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं, वो बहुत खुश होंगे कि आपने उनमें दिलचस्पी ली। यही आपका रिव्यू है और मेरा वादा है कि जब आप पार्टी से बाहर आएंगे आपको सबका नाम याद होगा। सुनिए, एक बहुत बड़ा दावा करता हूं, ओके? मेरा दावा है कि नेक्स्ट टाइम आप जब मेरा सिस्टम ट्राई करें, जहां तक मैंने सिखाया, यानी नाम और चेहरे, आपको पहले के बनिस्बत 100% ज्यादा नाम और चेहरे याद रहेंगे। अब बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स ये होते हैं ज्योमेट्रिकल, पूरे ज्योमेट्रिकल भी नहीं, दे आर डिजाइन, सिंपली डिजाइंस, कुछ रेखाएं। हम सबके लिए नंबर्स होता है एक कॉन्सेप्ट। क्या है 5 का मतलब? सिर्फ इतना कि वो 6 से 1 कम है या फिर 1 ज्यादा है 4 से। नंबर्स के पिक्चर बनाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों को इसका तरीका नहीं मालूम। मुझे मालूम है, मेरे स्टूडेंट्स और जो मेरे बुक्स पढ़ते हैं उन्हें मालूम है। आपको बता दूं ये करना कितना आसान है। आप लोगों को कुछ पेपर्स दिए गए थे जब आप आ रहे थे इस रूम में आज। उनमें से एक कागज सफेद है और अगर आप उसे देखें तो उसमें आपको मिलेगा पॉपुलेशन सारे यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट्स और सिटीज का, उनकी कैपिटल सिटीज और पॉपुलेशंस। मैंने आपको बताया उस पेज में क्या है। ये कुल 50 हैं और नंबर्ड हैं 1 to 50। ये तकरीबन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। वैसे 2-1 ऐसे हैं जो अल्फाबेटिकल नहीं है, जैसे हवाई और अलास्का, पर ज्यादातर सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। आप इस पेज में से कुछ भी बोलिए, नंबर 1 से 50 तक, चाहे स्टेट का नाम या कैपिटल सिटी या पॉपुलेशन, बैकवर्ड्स या फॉरवर्ड्स, मैं आपको बाकी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, पूछने के लिए हाथ उठाइए। अगर आप सब साथ मिलकर चिल्लाएंगे तो मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा, और अगर हाथ उठाएंगे तो मैं सब सवालों के एक एक करके जवाब दूंगा। मिस्टर चौनी। वेरी गुड, खड़ा हो जाओ।
खड़ा होने की जरूरत नहीं, बस सवाल पूछिए। मैं आपको पॉपुलेशन उल्टा बताना चाहूंगा। ओके, फिर आप मुझे सिर्फ आखिर के डिजिट्स बोलिए। 800। 800, बाकी के हैं 317। मतलब आप देख रहे हैं मिस्टर यूनोच जी, मिस्टर यूनोच हैं चौनी का उल्टा। काश आप ऐसे ही बात करते। हाँ, शायद। जो भी हो, लीजिए अब सुनिए बाकी इंफॉर्मेशन। आप देख रहे हैं नंबर 10 को। द 10th स्टेट आइडाहो स्टेट है और उसका कैपिटल है बॉयसी। जवाब सही है, गुड। और कोई? अब यहां देखिए, और अगर आपको पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। यह सेंटेंस या फ्रेज है, A beautiful naked blonde jumps up and down. A beautiful naked blonde jumps up and down. ये नंबर है 91852719521639092112। मैं नहीं चाहता कि आप रिमोट कंट्रोल या टेप का पॉज बटन दबाकर इस फिगर को आधे घंटे तक देखें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं आप सिर्फ इसे देख लें एक बार, ये फ्रेज और नंबर। प्लीज डू दैट। यस मिस्टर लिंच। पॉपुलेशन है 1059273। यूटा, सॉल्ट लेक सिटी इसका कैपिटल है। मैंने ठीक कहा, यह है 42nd स्टेट उस लिस्ट में। अगर आप मुझे मुसीबत में डालना चाहते हैं तो बीच के 3 डिजिट्स लीजिए, दोनों कॉमास के बीच वाले बैकवर्ड्स। बेशक। 861। क्या ये बीच के 3 डिजिट्स हैं बैकवर्ड्स? जी। उसके राइट में होगा 164 जी। और लेफ्ट में होगा 7। हाँ। यह है न्यू जर्सी, इसका कैपिटल है ट्रेंटन। 28th स्टेट। ठीक कहा मैंने मिस्टर एजर? यस मिस्टर। अब मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, और वो है फोनेटिक अल्फाबेट। अब आप इससे डरिए नहीं, मुझे भी फोनेटिक का अर्थ उतना ही मालूम है जितना कि आपको, यानी इसका ताल्लुक साउंड से है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अब तक सिर्फ 10 डिजिट्स हैं हमारे न्यूमेरिकल सिस्टम में 1 से 0 तक, और सिर्फ 10 मेन बेसिक कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। 10 मेन बेसिक कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। मैं लकी रहा, मैंने सिर्फ मैच कर दिया हर डिजिट से एक साउंड। आपको यह बता दूं, मैंने सिर्फ 10 ही क्यों लिए। मैं इससे ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। मैं बात कर रहा हूं बेसिक्स की, जैसे ट और ड एक ही सेम बेसिक कॉन्सोनेंट साउंड हैं, क्योंकि आपका वोकल अपैरेटस है सेम पोजीशन में, सेम सिचुएशन से दोनों आवाजें निकलती हैं, तो यह है सेम साउंड ट ड। ये दोनों आवाज निकालने के लिए आपकी जीभ आपके तलवे को एक ही जगह से उसी प्रकार छूती है। हालांकि दोनों आवाजों में फर्क है, एक थोड़ी सॉफ्टर है दूसरे से, पर हैं ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे फ व पीएच, ऑब्वियसली वह थोड़ा सा कोमल है, पर आपके ऊपर के दांत उसी तरह से आपके लोअर लिप को छूते हैं, चाहे आप फ कहें या कहें व। सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए, स साउंड या हिसिंग साउंड है ज, सॉफ्ट सी जैसा है सेंट में। सब हिसिंग साउंड्स हैं। अब देखते हैं प और ब, बंद ओठ वाले या ब्लोइंग साउंड सेम साउंड्स। एक हार्ड है दूसरे से, पर बेसिकली ये हैं सेम साउंड्स। अब ज, जैसे जे या एस एच या सी एच या सॉफ्ट जी। मैं थोड़ा एंगल में लिख रहा हूं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं। ये सारे सेम साउंड्स हैं। ज में आपकी जीभ ऊपर मुड़कर जैसे आपके तलवे को छूती है, वैसे ही च या श या जा, जायंट वाले में ये है सॉफ्ट जी। जैसे ये हुआ सॉफ्ट जी, वैसे हार्ड जी भी है, जैसे कि गो या ग्रेट में। और के या हार्ड सी, जैसे कोट में। ये गले के पीछे से आते हैं। क और ग साउंड सेम हैं। ओके, ऐसे 10 साउंड हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरा फोनेटिक अल्फाबेट है क्या चीज। 1 के लिए है साउंड, हमेशा होगा ट या ड साउंड। ये याद रखने का एक तरीका बताता हूं, रट्टा मार के याद करने का नहीं। मेरा काम है आपको रट्टा मारने से दूर ले जाना, न कि आपको उसमें जकड़ना। तो मैं इन्हें याद करने का एक आसान तरीका बताऊंगा। सोचिए, टाइप रिटन टी, इट हैज 1 डाउन स्ट्रोक। 1 आपको याद दिलाएगा 1 की, या टी बना है 2 डिजिट वंस का, एक 1 परपेंडिकुलर और दूसरा उसके ऊपर लेटा हॉरिजॉन्टली। ये बस एक सिली सा तरीका है याद रखने के लिए। 1 का साउंड हमेशा होगा ट या ड, 2 के साउंड के लिए हमेशा होगा लेटर एन से बनने वाला साउंड। तो देखिए, एन के होते हैं 2 डाउन स्ट्रोक्स। 2, तो आपको याद रहे कि 2 का साउंड हमेशा होगा साउंड फॉर 3 होगा
जैसे हमारा लेटर M, इसमें है 3 1 2 3 डाउन स्ट्रोक्स। या सोचिए एक 3 हो साइड में M के, तो बनेगा अमेरिका की एक बड़ी कंपनी जो है 3M कॉर्पोरेशन। अब फिर से एक सिली सा तरीका है याद रखने का, जिसकी जरूरत आपको शुरू में पड़ेगी याद रखने के लिए कि 3 का साउंड हमेशा होगा एंड वाइस वर्सा। मुझे यहां सिर्फ साउंड से मतलब है, लेटर से नहीं, क्योंकि इंग्लिश में होते हैं सेम लेटर्स के डिफरेंट साउंड्स। यहां साउंड हमारे काम का है, पर उसे लिखने के लिए मुझे जरूरत है लेटर्स की। मैं ये थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। 4 का साउंड है रिप्रेजेंटेड बाय लेटर R। इसे याद रखने का आसान सा तरीका है कि लेटर 4 इस साउंड पर खत्म होता है, या अगर आप थोड़ी कल्पना कर सकते हैं तो देखिए लेटर R को, अच्छी तरह से गौर कीजिए, देखिए R को और यूज कीजिए इमेजिनेशन। अगर आप एक गोल्फर हैं तो आपको R में एक आदमी टी ऑफ करते दिखेगा, अबाउट टू हिट। क्या आपको मालूम है एक गोल्फर कैसे आवाज करता है या बोलता है? बॉल को हिट करते वक्त वो बोलता है 4। और ये मेरी छोटी सी टिप आपको याद करने में मदद करेगी साउंड ऑफ 4, जो हमेशा हमेशा सेम ही रहेगा 5 के लिए साउंड हमेशा होगा L, जिसे रिप्रेजेंट करेगा लेटर L। इसे याद करने के लिए याद करें 50 का रोमन न्यूमरल है L। यह तब काम आएगा जब आपको रोमन न्यूमरल्स का ज्ञान हो। मेरे हाथ को देखिए, आप अपने हाथ से एक स्टॉप सिग्नल बनाइए अपनी 5 उंगलियों से, 5 फिंगर्स। ये दिखता है ना लेटर L जैसा, लेटर L जैसा। एक और सिली तरीका आपको याद रखने के लिए कि L का साउंड रिप्रेजेंट करता है 5 और हमेशा करेगा। अब साउंड फॉर 6, उम्मीद है आपको दिख रहा है। इसके लिए मेरे पास कई सारे हैं, जैसे ज साउंड, च साउंड, ज साउंड, सॉफ्ट G जैसे जेंटलमैन में, और SH श साउंड। ये एक तरह के साउंड हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। ये रिप्रेजेंट करते हैं 6। इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा टिप देखिए, ये डिजिट है 6 और कैपिटल लेटर J एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। आप अगर मिरर में देखें तो एक दूसरे के जैसे दिखेंगे। ये एक छोटा सा टिप था जो शुरू में आपको याद दिलाएगा कि 6 हमेशा ही होगा ज या श साउंड। अब साउंड फॉर 7 हमेशा होगा क साउंड, या हार्ड C जैसे कोट में, या हार्ड G जैसे ग्रीन या गो में। इसे याद रखने के लिए आप 2 7 से कैपिटल लेटर K लिख सकते हैं। देखिए ये एक 7 और दूसरा करीब उल्टा इस पर, और बन गया लेटर K। तो यह है एक सिली तरीका शुरू में याद रखने के लिए कि 7 का साउंड हमेशा होगा K या क साउंड। 8 का साउंड हमेशा ही होगा फ या व या PH, सब सेम साउंड है ऑफ कोर्स, फ और व साउंड। इसे याद रखने का तरीका है कि लिखते वक्त डिजिट 8 और स्मॉल f दोनों सेम तरीके से लिखे जाते हैं। दोनों में 2 सर्कल बनते हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर 8 के बीच में एक लकीर खींचे तो वो स्मॉल f ही दिखेगा। यह अजीब तरीका है याद रखने का कि 8 का साउंड है फ या व। 9 का साउंड हमेशा होगा प या ब, वो बंद ओठ वाला या ब्लोइंग साउंड प ब। इसे याद रखना बड़ा आसान है। ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। एक को मिरर के सामने पकड़ें तो दूसरा दिखता है। ये तरीका आपको शुरू में याद दिलाने का कि 9 का साउंड हमेशा होगा प ब, और साउंड फॉर 0 हमेशा होगा ज साउंड, हिसिंग साउंड, या S या C। ये सॉफ्ट C है, जैसे C इन सेंटेनियल या सेंट। इसे याद करने का तरीका यह हो सकता है कि वर्ड 0 का शुरू का साउंड मिलता जुलता है वर्ड साइफर से, जिसका मतलब है 0 जो शुरू होता है सॉफ्ट C से। अगर आपने ध्यान दिया है मेरी वॉइस पर, और आपने सुनी है मेरी वॉइस, और आपने देखी है मेरी राइटिंग, तो आपको याद होगा मैंने याद रखने के तरीके भी बताए थे। चलिए देखते हैं। सोचिए डिजिट 1, सोचिए वो क्या साउंड था, कैसा साउंड था। आप इसे जोर से बोलिए, चाहे आप कमरे में अकेले हों या यार दोस्तों के साथ। जोर से बोलिए ताकि सब सुन सकें। वैसे यह आपकी मर्जी है, मेरा इंटरेस्ट उस साउंड में है। आप चाहे जैसे बोले। ओके, तो क्या साउंड है डिजिट 1 का, ट या ड? एग्जैक्टली। सोचिए 2, और उसे याद रखने का तरीका जो मैंने बताया था। क्या है साउंड फॉर डिजिट 2? बोलिए। ऑफ कोर्स, रिप्रेजेंटेड बाय N। अब सोचिए
3, वो साउंड सोचिए, उसे याद करने का क्या तरीका बताया था मैंने? वो साउंड है M या ऑफ कोर्स। अब सोचिए वो वर्ड या नंबर या डिजिट 4, क्या है ये साउंड? ऑफ कोर्स, मैंने थोड़ा हिंट दिया था आपको। अब सोचिए नंबर 5, किसका साउंड क्या है? यहां भी आपको थोड़ा हिंट दिया था, है ना? L या सोचिए 6। अब इससे आप घबराइए नहीं, क्योंकि इसे लिखने के कई तरीके हैं और सबका साउंड सेम है। तो क्या है साउंड डिजिट 6 का? ज या श? ऑफ कोर्स, सॉफ्ट जी, श, च या ज। सोचिए 7, इसे सोचने का तरीका मैंने आपको बताया था। 7 का साउंड क्या है? क, के, हार्ड सी, हार्ड जी, ऑफ कोर्स। सोचिए 8, सोचिए इसे याद रखने का तरीका जो मैंने बताया था, फ या ब, ऑफ कोर्स। अब सोचिए 9, सोचिए उसी तरीके से, क्या साउंड था? प, ब, पी, बी, ऑफ कोर्स। और आखिर अब सोचिए 0, क्या है ये साउंड? ज, ऑफ कोर्स, हिसिंग साउंड, SESC। क्या आप ये सब याद कर पाए? जरा अपने हाथ ऊपर उठाइए। ओके, देखिए, अगर आपको लगता है ठीक से याद नहीं, टेप स्टॉप करके वापस देखिए। बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, बच्चे तो 5 मिनट में सीख जाते हैं। और अगर आपको याद रहा 1 to 0, तो किसी भी ऑर्डर में याद रहेगा। सिर्फ मेरा सिस्टम पहले याद रखिएगा। जैसे सोचिए क्या साउंड है 8 का? मेरा बनाया तरीका सोचिए, वो है फ, ऑफ कोर्स। 3 के लिए मेरा बनाया साउंड, मेरा तरीका अपनाइए, ऑफ कोर्स। अब सोचिए साउंड या R क्या रिप्रेजेंट करता है? 4, ऑफ कोर्स। अब बताइए साउंड N, लेटर N फॉर नैन्सी, क्या रिप्रेजेंट करता है? 2, ऑफ कोर्स। और वो S या Z साउंड, ये कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट करता है? जोर से बोलिए। 0, ऑफ कोर्स। देखा आपने, इसे आप फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बीच में से कैसे भी कर सकते हैं, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। एक बार ये चीज, ये फोनेटिक अल्फाबेट आपको आ जाए, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ये 10, और ये सब बहुत आसान है। आपने 26 याद किए थे बचपन में, मेरा मतलब ये बहुत कम है उसके सामने। ये आसान होगा, एंड it will be the most important thing you have ever learned in your life. ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है और मुझे ये सही साबित करना है। It will be the most important thing you have ever learned in your life, वो भी नंबर्स के साथ। ये नंबर्स याद रखने का एकमात्र तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था नेम्स और फेसेस याद रखने का सिस्टम। और ये बेस्ट तरीका है याद रखने का, नेम्स एंड फेसेस। क्योंकि अगर इससे बेहतर तरीका होता तो मुझे मालूम होता और मैं वही यूज करता और आप सबको भी वही पढ़ाता। जो तरीका है नेम्स एंड फेसेस याद रखने का, उससे बेहतर कोई नहीं। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, असल में यही सच है। नंबर्स याद रखने का बेहतरीन तरीका यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं और सिखाने वाला हूं इसी वक्त। पर पहले फोनेटिक अल्फाबेट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अगर नहीं है तो मैं फिर से कहूंगा स्टॉप टेप और ये 10 साउंड्स अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही आसान है। आप सड़क पर चलते हुए कोई कार का नंबर देखते हैं, अपने दिमाग में जोर से नहीं बोलिएगा वरना पुलिस आपको पकड़ लेगी और मैं वो नहीं चाहता। तो जोर से नहीं, बस मन ही मन कन्वर्ट करिए उन डिजिट्स को साउंड में। आपने देखा 1 2 3, सोचिए ट मन में। आपने कोई वर्ड देखा किसी होर्डिंग पर, उस वर्ड के साउंड्स को कन्वर्ट करिए डिजिट्स में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां कुछ और बताना चाहूंगा। कुछ एकदम सिंपल रूल्स हैं, जैसे वॉवेल्स के कोई अर्थ नहीं, ये हमारे वाइल्ड कार्ड्स हैं। ये जो वाइल्ड कार्ड्स हैं ये हमें शब्द बनाने में मदद करते हैं। अभी बताता हूं। A-E-I-O-U, इन वॉवेल्स का कोई अर्थ नहीं और ना ही उन पुराने वॉवेल साउंड्स का जिन्हें आजकल हम सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। W-H-Y, इजी टू रिमेंबर वाई, इसका कोई मीनिंग नहीं। इनसे कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं निकलता। मेरे सिस्टम में काम आने लायक सिर्फ एक ही है, H, क्योंकि इसे अगर C के साथ लगाया जाए तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। वो साउंड बनता है च, H की वजह से। और मैंने ये इसलिए लिखा ताकि आप गौर करें कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इस शब्द के सिर्फ 4 डिजिट्स बनेंगे। च हुआ 6, 2, ज से एक और 6 और स इज 0। साइलेंट लेटर्स का कोई मतलब नहीं मेरी लैंग्वेज में। मेरे फोनेटिक अल्फाबेट्स में ये शब्द नो सिर्फ कन्वर्ट होंगे डिजिट 2, बस। इस सिस्टम में कोई डिसीजन नहीं। आप एक बार समझ लें, फिर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। यहां के का कोई साउंड नहीं है। आप नहीं कहते कनो, अगर आप कहेंगे कनो तो वो बनेगा 72। लेटर से जो साउंड निकलेगा वो ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मैंने पहले कहा है, लेटर से जो साउंड निकलेगा वो ही इंपॉर्टेंट है। अब वर्ड क्लाइंब,
कन्वर्ट होगा 753 में, क अल अम, न के 7539 में, क्योंकि हम नहीं कहते क्लाइंबा, जैसे हम नहीं कहते बॉम्बा। यहां प्रोनाउंस नहीं होता लास्ट बी, सिर्फ 93 और बस यही बनेगा। आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है मेरे सिस्टम में। डबल लेटर्स भी बनाते हैं ओनली 1 डिजिट, जैसे वर्ड पिलो, इसका बनेगा सिर्फ 95, बाकी हैं वॉवल्स, डबल एल, मीनिंगलेस है क्योंकि आप नहीं कहते हैं पिललो, कहते हैं पिलो। कोई फर्क नहीं, अगर 3 एल भी हो तो वो होगा 5, सिर्फ एक एल साउंड है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक वर्ड है अटेंशन, क्या मतलब होगा इसका? अपनी परीक्षा लेना चाहें तो टेप स्टॉप कीजिए, सोचिए और वापस आइए, मैं दूंगा आपको आंसर। बी वेरी केयरफुल, ध्यान से सुनिए साउंड। अब यह है आंसर, इसका केवल बनेगा अगर आपने ठीक से सोचा हो, वो साउंड ठीक से सुना हो, तो यह है 1 2 6 2, बस इतना ही। आइए आपको समझाता हूं। यहां मेन पॉइंट है, हमारे पास है डबल टी, पर हम बोलेंगे नहीं अटेंशन, बोलेंगे अटेंशन। सुनने में हम सुनते हैं सिर्फ एक टी, सिर्फ एक ट साउंड है, यानी कि 1। फिर एन साउंड आपको पता ही होगा, आप सबको वो तो सही मिला होगा। वो अगर सही मिला है तो वो है 2, एन यानी 2। आप फंस गए, ये टी खतरनाक है क्योंकि हम नहीं कहते अटेंटियो। यहां ट साउंड नहीं है, यह है श साउंड, है ना। अटेंशन यानी 6, यहां साउंड इंपॉर्टेंट है, लेटर बिल्कुल नहीं। एंड ऑफ कोर्स ये एन हुआ 2। उम्मीद है अब तक आपको यहां तक समझ में आया है। हम एक वर्ड और करेंगे और फिर चलेंगे सीधे इसके एक्चुअल एप्लीकेशन पर। ओके, अब वर्ड है शेंडिलियर। आप चाहें तो टेप स्टॉप करें और इसे खुद करें या देखते देखते अपने मन में करें। देखते हैं आपका आंसर सही होता है कि नहीं। सिर्फ एक ही सही आंसर है। श का साउंड है 6, ऊ का साउंड है 2, ड का साउंड है 1, एल का साउंड है 5, र का साउंड है 4। 62154 ही है वो नंबर जो हम शेंडिलियर से बना सकते हैं। अब आपको जरूर याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक फ्रेज कहा था और आपको एक लॉन्ग डिजिट नंबर देखने को कहा था। अब एक सवाल, आपको याद है वो नंबर, वही नंबर? अगर ये मेरा कोई लाइव सेमिनार होता तो लोग मुझ पर हंसते कुछ इस तरह से कि मैं एक पागल हूं, और पूछते क्या मैं पागल हूं? अरे कैसे याद रखेंगे इतना बड़ा वो नंबर? खैर, अच्छा वो फ्रेज तो याद होगा आपको? हाँ जरूर होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने वो विजुलाइज किया होगा कि अ नेकेड ब्लॉन्ड जंप्स अप एंड डाउन। ये आसान है। The woman saw a male blonde jumping up and down and the man saw a female blonde jumping up and down. तो a naked blonde jumps up and down याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, पर वो नंबर, असली प्रॉब्लम वो है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो इससे मैंने आपको याद रखने को कहा था। A beautiful naked blonde jumps up and down, आपने कहा कि ये आपको मालूम है, ये याद है, पर आपको ये नंबर, इसमें प्रॉब्लम है। तो आइए इसी शीट पर मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आपको मेरा फोनेटिक अल्फाबेट मालूम है, तो पहला कॉन्सोनेंट साउंड क्या है सेंटेंस में? अ ब्यूटीफुल नेकेड ब्लॉन्ड जंप्स अप एंड डाउन। पहला है ए वॉवल, और वॉवल का यहां कोई मायने नहीं। तो पहला कॉन्सोनेंट साउंड यहां है ब, यानी कि 9, राइट? आपको पता है ब इज 9। चलिए अब अगला कॉन्सोनेंट साउंड है ट। ट है 1 मेरे फोनेटिक अल्फाबेट में, और ये होगा हमारा अगला डिजिट, राइट? अब लेते हैं अगला कॉन्सोनेंट साउंड, और वो है फ। ब्यूटीफुल में है और फ है 8, ये रहा 8, और ये एल इस वर्ड के आखिर में है 5। तो ब्यूटीफुल वर्ड को कन्वर्ट करने से मिलेगा 9185। लीजिए अब अगला वर्ड नेकेड। न है 2, क है 7, ड है 1। अगला वर्ड ब्लॉन्ड, ब एल एन ड। यहां 4 कॉन्सोनेंट साउंड हैं इस वर्ड में, इसलिए इसके बनेंगे 4 डिजिट्स। ब होगा 9, ये रहा 9, फिर एल है 5, और उनका बन जाएगा 2, और ड होगा 1। चलिए अब अगला वर्ड है जम्प्स। तो ज का साउंड है 6, आप जानते हैं। है 3, ये भी आप जानते हैं। प है 9, और स का साउंड है 0, वो हिसिंग साउंड। अब आखिर में रहा द फ्रेज अप एंड डाउन। वर्ड अप में सिर्फ
प साउंड है, प है 9। अब एंड इन ड 2 1। डाउन है इसका उल्टा ड ड साउंड है 1 और एन साउंड है 2। तो यहां देखा आप सबने। अब चूंकि आपको याद था, अब ब्यूटीफुल नेकेड ब्लॉन्ड जंप्स अप एंड डाउन, जो नंबर आपको लगा याद नहीं है, याद आ गया मेरे फोनेटिक अल्फाबेट की सहायता से। और सिर्फ अब ब्यूटीफुल नेकेड ब्लॉन्ड जंप्स अप एंड डाउन याद करके आपको याद आ गया शायद 25 डिजिट्स का ये नंबर है ना। तो मैंने इन नंबर्स को आपके दिमाग में तस्वीर बनाकर उतार दिया है। यही है असली पॉइंट। कैसे करेंगे इसे विजुलाइज? फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 147 नहीं कर सकते हैं। नंबर्स आर कॉन्सेप्ट्स, मैंने ये पहले भी कहा है। क्या है 6 का मतलब? सिर्फ यही कि वो एक ज्यादा है 5 से और एक छोटा है 7 से। ये भी कहा है मैंने कि कोई चीज विजुलाइज करके याद करना आसान है। मैं सिखा रहा हूं कैसे करें विजुलाइज नंबर्स को। आई कैन नॉट विजुलाइज 147, पर मैं विजुलाइज कर सकता हूं एक ट्रक, क्योंकि मेरे फोनेटिक अल्फाबेट में ट्रक का मतलब होता है सिर्फ 147। आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। यहां ट है 1, अर है 4 और ये क साउंड, सी के साउंड, सी के से सिर्फ एक साउंड निकलता है। 2 लेटर्स हुए तो भी क्या फर्क पड़ता है? ये 2 साउंड, सॉरी ये एक साउंड है, 2 लेटर्स लेकिन एक साउंड। सी के है 7। मैं देख रहा हूं एक ट्रक, देख रहा हूं एक ट्रिक और देख रहा हूं एक ड्रेक। इनमें से कोई भी विजुलाइज कर लीजिए, ये सब कन्वर्ट होकर बनेंगे 147। मेरे लिए विजुलाइजिंग अ ट्रक, ट्रिक या ड्रेक एकदम वैसा ही है जैसे विजुलाइजिंग 147, क्योंकि इन सब का कन्वर्जन यही होगा। देखा ये कितना आसान है। आई कैन नॉट विजुलाइज 63 अपने मन में, पर मैं मन में विजुलाइज करूंगा बीइंग अशेम्ड ऑफ समथिंग, शेम या शेन। 62 विजुलाइज करूंगा शन या चेन या शेन या चेन, पर नहीं कर सकता विजुलाइज नंबर 62। यही है मेरा कॉन्सेप्ट। देखें ये कैसे काम करता है। देखें क्या आप याद रख पाते हैं एक लॉन्ग डिजिट नंबर? मैं तो रख पाता हूं, देखना है आपको याद आता है या नहीं। ओके, आपके लिए मैं एक नंबर बनाऊंगा। अब मैं इनको 3 के ग्रुप्स में बांटूंगा, पर मैं हमेशा ऐसा नहीं करता हूं। यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके, नॉर्मली हम इन्हें कोई स्पेसिफिक ग्रुप में नहीं बांटते हैं, यह जरूरी नहीं है। ओके, तो यह है नंबर जो आपको याद रखना है और ये हम साथ मिलकर करेंगे। पहले लेने हैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ 3। सुनिए ये साउंड्स, वैसे मुझे ये याद हो गए हैं, मैंने अपना वर्ड भी बना लिया है, तो सुनिए वो साउंड जो मैंने बनाया है, ट ब अल। कोई वर्ड ध्यान में आया? ट ब अल, ऑफ कोर्स टेबल। तो यहां यूज करेंगे हम टेबल। टेबल विजुलाइज कर सकते हैं, 195 विजुलाइज नहीं कर सकते। बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं, पर इसकी यहां जरूरत है। टेबल याद करने से आपको याद आएगा 195। ओके, अगले वाले पर चलिए, 471। सुनिए, क ट। मैं ऐसे बोल रहा हूं ताकि आप सुनकर बोलें कि क्या वर्ड होगा। रॉकेट, रैकेट, दोनों में से कोई भी चलेगा। मैंने सोचा था रॉकेट। अब मालूम पड़ा क्यों? 4 क 7 ट 1। ओके, चलिए अगले वाले पर, 952। वेल, ये करने से पहले अभी आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए। यह है एक सीक्वेंशियल कॉन्सेप्ट। अगर ये एक टेलीफोन नंबर होता, जो कि ये नहीं है क्योंकि बहुत लंबा है, पर मान लीजिए अगर ये होता और आपको नंबर सीक्वेंस में याद ना आते तो मिलता रॉन्ग नंबर। इसलिए ये है सीक्वेंशियल। कैसे याद करेंगे, ये कैसे याद रखेंगे सीक्वेंशियली, ये मैंने पहले सिखाया था। यूज करिए लिंक सिस्टम। तो टेबल से रॉकेट बनाइए, सिली पिक्चर जैसा मैंने सिखाया था। जैसे देखिए आप टेबल की जगह रॉकेट में बैठकर खाना खा रहे हैं। देखिए एक टेबल लॉन्च हो रहा है रॉकेट जैसे। देखिए ये सिली पिक्चर मन की आंखों से, ऐसा आपने पहले भी किया था। देखिए वो पिक्चर इसी वक्त। ओके, वापस चले 952 पर। इन वर्ड्स के साउंड को अच्छी तरह सुनिए। ब अल ब अल वर्ड अपने आप आ जाएगा बलून। यही सोचा था मैंने। आप यहां सोच सकते हैं एक प्लेन, ये दोनों ही उड़ते हैं, या एक टूल या प्लेन,
डजंट मैटर एज लॉन्ग एज वो साउंड सही क्रम में हो, और वो है ब फॉर 9, L फॉर 5, और जैसा मैंने पहले कहा है डबल लेटर से बनेगा सिंगल डिजिट फॉर 2। तो बलून से हमें मिलेगा 952, और इसे याद रखने के लिए लिंक जारी रखें। रॉकेट से बलून, जरा सोचिए तो आप पाएंगे रॉकेट का प्रिंसिपल बलून से ही लिया गया है। बलून फुलाइए और छोड़िए, हवा निकलते ही बलून भागता है। ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट, परंतु ये लॉजिकल है, इसे सिली बनाइए। अब देखिए रॉकेट जैसा बलून टेक ऑफ करता हुआ। देखिए एक बच्चा डोरी से बलून की जगह एक असली रॉकेट पकड़े हुए है। देखिए आप बलून के जैसे एक रॉकेट फुला रहे हैं और वो आपके मुंह में फूट गया। किसी भी तरह विजुलाइज कीजिए, पर रॉकेट से याद आना चाहिए एक बलून। अगर ये हो गया तो चलिए आखिरी वाले पर सुनिए ये साउंड। ये आखिरी 3 है, ट क। मैंने सोचा कि मैं बाद में आपको एक बात बताऊंगा, और अभी यहां के लिए हम सोचते हैं एक टैंक। आपको मालूम होगा आर्मी व्हीकल, मिलिट्री व्हीकल। ट है 1, है 2, क है 7। अब सोचिए कैसे याद करेंगे आप बलून से एक टैंक। फिर सोच सकते हैं कि बलून की बजाय डोरे से टैंक पकड़े हैं। देखिए एक बड़ा सा बलून टैंक जैसा चलता हुआ। देखिए आप एक टैंक फुला रहे हैं। देखिए ऊपर से टैंक खुला और लाखों बलून्स उड़ चले। कुछ भी यूज करें, एज लॉन्ग एज बलून का टैंक के साथ एक सिली पिक्चर बने और एक दूसरे की याद दिलाए। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक नाता जोड़िए टेबल का रॉकेट से, रॉकेट का बलून से, बलून का टैंक से। ये सिर्फ 4 आइटम का लिंक है। पहले आपने 8 आइटम लिंक किया है, तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए। ओके, अगर ये कर लिया हो तो तैयार हो जाइए खुद को चकित करने, क्योंकि अभी आप मुझे बताएंगे वो 12 डिजिट नंबर। नहीं, आप डर जाएंगे। आप सिर्फ मुझे बताएंगे 4 वर्ड लिंक। बस इतना ही करना है आपको। आपके लिंक का पहला शब्द क्या है? शायद आप बैकवर्ड्स जाना चाहेंगे। जैसे भी हो, पहला शब्द याद आते ही जोर से बोलिए और सिर्फ इतना करिए कि उस वर्ड को डिजिट में कन्वर्ट करिए। यहां सिर्फ 3 डिजिट्स होंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए इन्हें 3 हिस्सों में बांटा था। ओके, पहला शब्द जो आपके दिमाग में आएगा वो है एक टेबल। टेबल के क्या साउंड हैं? कम ऑन बोलिए। ट है 1, ब है 9, L यानी 5, ऑफ कोर्स। अब सोचिए टेबल, क्या शब्द याद आता है आपको? क्या कर रहे थे आप टेबल से? वो टेबल क्या कर रहा था? रॉकेट या रैकेट? हाँ, तो रॉकेट को कन्वर्ट करिए डिजिट्स में। ओके, तो 4, क 7, ट 1। अब रॉकेट से क्या याद आया? क्या वर्ड याद आता है रॉकेट से? हाँ, एक बच्चा रॉकेट को डोरे से बांधा हुआ था। किसके बदले? बलून के बदले, ऑफ कोर्स। तो ब है 9, L है 5, है 2। बलून। फाइनली बलून से पहुंचते हैं लिंक के लास्ट वर्ड पर, और वो क्या था? आप क्या फुला रहे थे बलून की जगह? कहां से लाखों बलून्स निकले थे? क्या था वो? अ टैंक, ऑफ कोर्स। कन्वर्ट करें टैंक। ट है 1, 2, क है 7। ये आपने मेरे साथ किया, साथ किया। आपको अंदाज है आपने अभी क्या किया? मैंने जो 12 डिजिट नंबर दिया था वो आपने याद कर लिया। और भी कुछ ट्राई करना चाहेंगे? मैं नहीं चाहता कि आप इससे डरकर टेप बंद कर दें। आप बैकवर्ड लिंक कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था। लिंक बैकवर्ड्स करके और सारे साउंड्स बैकवर्ड्स याद करने पर आपको वो नंबर उतनी ही आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन उल्टा। आपको सिर्फ 4 वर्ड्स याद करने हैं और वो नंबर आसानी से याद आ जाएगा, लेकिन उल्टा। ये वर्ड्स या नंबर आपको उल्टा याद रखने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ताकि आप दोस्तों को शो ऑफ कर सके। दैट्स ओके। मैं चाहता हूं आपको कॉन्फिडेंस मिले। आप शो ऑफ करें, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर टेप बंद करके आप प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले कहा था कि एक पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा। नंबर, मैंने कहा था कि मैंने टैंक यूज नहीं किया था। जब मैंने उन नंबर्स को 3 के ग्रुप में बांटा था, वो सिर्फ समझाने के लिए था। आपको ऐसी कोई बंदिश नहीं है। जरूरी नहीं कि आप भी वैसे ही ग्रुप बनाएं। आप अगर ऐसा वर्ड बनाएं जिसमें ज्यादा डिजिट्स आ जाए तो क्यों नहीं। शुरू में ये नंबर लिखते वक्त मैंने सोचा था टैबिट, टेबल, रॉकेट, प्लांटिंग। तो देखा कितनी जल्दी ये हो गया। मैंने देखा एक टेबल रॉकेट जैसा टेक ऑफ कर रहा है, एंड द रॉकेट वाज प्लांटिंग। लुक, टेबल पता है 195, रॉकेट 471, प्लांटिंग। ओके, देखिए प्लांटिंग में आ गए 6 डिजिट्स। प, L, T,
ग। ये मेरा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बनाने पड़ते हैं। जब मैं दिखाता हूं 27 में आखिर में एनजी लाता हूं, एंडिंग विथ आईएनजी, एंडिंग आईएनजी, क्योंकि आईएनजी से हमेशा बनेगा 27। इसमें है साउंड और ग साउंड। हालांकि ये हार्ड ग साउंड नहीं है, पर डीप में जाने की जरूरत नहीं। ओके, तो वर्ड प्लांटिंग से मिले मुझे 6 डिजिट्स। जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी ये चीजें आसान होती जाएंगी। तो जैसे ही ये नंबर मेरे सामने आया, मेरे दिमाग में आया टेबल रॉकेट प्लांटिंग। 3 वर्ड्स यानी 2 छोटे छोटे रिश्ते। जब 3 वर्ड्स हों तो रिश्ते सिर्फ 2 बनेंगे। टेबल से रॉकेट का एक, रॉकेट से प्लांटिंग का दूसरा। इससे मिल जाएगा 12 डिजिट नंबर। आप टेप बंद करके अपना 12 डिजिट नंबर ट्राई करना चाहें तो करिए। आपने कर लिया, फाइन। नहीं किया, चलिए मैं आपको एक बड़ा नंबर देता हूं, ये ट्राई कीजिए। तो अब इस बार मैं इनको 4 के ग्रुप में तोड़ता हूं, सिर्फ समझाने की सहूलियत के लिए। ओके, ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4, एक 16 डिजिट नंबर। फर्क सिर्फ इतना है कि ये 4 के ग्रुप्स में हैं। अब अगर आप साउंड्स निकालें, अगर साउंड्स मालूम हो तो वर्ड्स अपने आप बन जाएंगे। सुनिए, प अर अल अर, पर्लर, प्राउलर। प्राउलर शब्द से मेरे दिमाग में आया प्राउल करने वाला, जो दूसरों के घर में चोरी करता है, कोई चोर लुटेरा, प्राउलर। अब नेक्स्ट मेरे सामने हैं ये डिजिट्स। मैंने किसी वजह से लिए हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। लैम्स, लम्स भी चलेगा, मैंने सोचा लैम्स। ओके, एल का 5, एम का 3, प का 9। मैं आपको यह बताना चाहता था कि जब कभी आखिर में 0 हो तो मैं उसे प्लूरल कर देता हूं, जो है एस यानी 0। एकदम ऑटोमेटिकली आपके उसी वर्ड में एक और डिजिट जुड़ गया। इसीलिए मैंने वो नंबर लिया था ताकि ये पॉइंट आपको समझा सकूं। लैम्प्स, इसका बनेगा सिर्फ 5390। अब हमें एक लिंक बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सब एक क्रम में याद रखना है हमें। ऑलराइट, प्राउलर से लैम्प्स। आप देखिए, एक प्राउलर किसी घर में घुसकर लाइट्स जला रहा है, विच इज सिली, क्योंकि प्राउलर लाइट्स नहीं जलाता, वो अंधेरे में काम करना ज्यादा पसंद करता है। आप देख सकते हैं, प्राउलर ढेर सारे लैंप्स, प्लूरल किया तो एक डिजिट ज्यादा मिलेगा। ढेर सारे लैंप्स सिर पे रखकर किसी घर में घुस रहा है। कुछ भी विजुअलाइज करिए, एक प्राउलर विजुअलाइज करिए और देखिए उसके सर पर ढेर सारे लैंप्स। ये पिक्चर देखिए जिसे मैंने सजेस्ट किया था और आपने अपने दिमाग में सोचा था। ये पिक्चर देखिए, ब्लैटर, मैंने सोचा ब्लॉटर। आप सोच सकते हैं ब्लीडर, वन हु ब्लीड्स, ब्लोटर, ब्लैडर, ये कुछ भी, प्लेटर, इनमें से कुछ भी, एनी वर्ड जिसमें है वो साउंड, उसी क्रम में हमें कुछ भी चलेगा। आपको कुछ भी चुनने की आजादी है जब तक वो इसी पैटर्न में हो। ध्यान रहे, इसी पैटर्न में हो। यहां मैंने सोचा है ब्लॉटर। लैम्प से ब्लॉटर का रिश्ता याद रहे, एक कड़ी बनानी है हमें। आप देख सकते हैं ब्लोटिंग अ बंच ऑफ इंक या लॉट ऑफ इंक विद लैम्प्स। लैम्प्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लॉटर के जैसे। आप देख सकते हैं बेड साइड में एक बड़ा सा ब्लॉटर। आप स्ट्रिंग खींचते हैं और ब्लॉटर जल उठता है। पर एक से ज्यादा लैम्प हो, लैम्प्स, कोई भी पिक्चर हो, बस लैम्प आपको याद दिलानी चाहिए ब्लॉटर का। फाइनली सुनिए ये साउंड्स, स्कर्ट, स्कर्ट, स्कर्ट सिर्फ बना सकता है 0741। का 0, क का 7, का 4, ट का 1। आपने शायद सोचा स्कर्ट या स्कर्ट। मैंने पहले आपको क्यू और एक्स के बारे में नहीं बताया क्योंकि ये बहुत कम यूज होते हैं, आप इन्हें काफी कम यूज करते हैं। पर एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि क्यू से हमेशा बनेगा क साउंड, जैसे कि क्विट या क्वाइट में, तो ये है 7। एक्स को आप कन्वर्ट करिए उस साउंड में जैसे होता है जाइलोफोन में, यह है यानी 0। एंक्शस में होगा क साउंड। एक्चुअली एक से ज्यादा साउंड है एंक्शस। मैं मेन पॉइंट से थोड़ा हट रहा हूं पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। इस शब्द को फोनेटिकली लिखें तो यहां पर एक्स का साउंड है क श, तो यह होगा 76। अब वर्ड एक्स, औजार एक्स जिससे हम लकड़ी काटते हैं, यह है साउंड, तो उससे क्या बन जाएगा? यहां वो होगा
70। मतलब ये कि X थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली ये साउंड जो एक्चुअली बनता है या ये साउंड्स जो एक्चुअली बनते हैं, आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए सोचा था कि यहां पर स्क्वर्ट आया था और Q से आपको मिला 7 साउंड। अब ये सारी चिंता आप छोड़ दीजिए, फॉरगेट इट। ये एक चीज है जो मैं सबसे भूलने को कहता हूं। ओके, स्कर्ट से बनता है ये, याद रहे। ब्लॉटर रिमाइंड करेगा स्कर्ट। सोचिए एक लड़की अपने स्कर्ट को ब्लॉटर जैसे यूज कर रही है। ओके, देखिए एक बहुत बड़ा स्कर्ट ब्लॉटर यूज कर रहा है। सिर्फ स्कर्ट, कोई लड़के नहीं जिससे वो बिल्कुल सिली लगे। देखिए ये पिक्चर देख लिया तो अब आपको इन सारी चीजों की एक लिंक बनानी है। प्राउलर से लैम्प्स, लैम्प से ब्लॉटर, ब्लॉटर से स्कर्ट, 4 आइटम, 3 सिंपल से रिश्ते। अगर आपने ये किया है मेरे साथ साथ तो सोचिए पहला वर्ड प्राउलर, प्राउलर। इसको कन्वर्ट करिए। प है 9, है 4, L है 5, है 4। ये हुआ प्राउलर। प्राउलर से आपको क्या याद आया? याद आया लैम्प्स, लैम्प्स। 5 3 प क्या है? 9 ऑफ कोर्स। और अब रहा प्लूरल वाला हुआ 0। लैम्प से याद आएगा आपको अगला वर्ड। सोचिए क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे वो लैम्प्स? वो बन बैठे थे ब्लॉटर जैसे। हाँ, ब्लॉटर 9514। और ब्लॉटर कैसे यूज हो रहा था, या कुछ और ब्लॉटर जैसा कैसे यूज हो रहा था? क्या यूज हो रहा था ब्लॉटर जैसा? क्या? स्कर्ट, ऑफ कोर्स। और स्कर्ट कन्वर्ट होगा सिर्फ इन 4 डिजिट्स में। अगर आपको याद थे ये वर्ड्स तो याद होगा ये 16 डिजिट नंबर, आपको ऐसे ही याद रहेगा 20 डिजिट नंबर, आपको याद रहेगा 50 डिजिट नंबर। पता है हमारे कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट बताते हैं कि एक नॉर्मल एडल्ट, एक साधारण आदमी अगर एक बार सुनता है एक 6 डिजिट नंबर तो थोड़ी देर तक वो उसे दोहरा सकता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। एक सुपीरियर, अडल्ट सुपीरियर एक वक्त में कर सकता है 8 डिजिट नंबर। एक जीनियस एक वक्त में कर सकता है 12 डिजिट नंबर। और आपने अभी किया 16 डिजिट नंबर, तो आपको क्या कहें हम? आप तो बिल्कुल बेमिसाल हैं। आप अपने आप भी अचंभित हो गए होंगे। अब अगर आप चाहें तो टेप स्टॉप करें और अपने आप कुछ और नंबर ट्राई करें, तो कीजिए। आई विल वेट। जनरली आपको ज्यादा डिजिट वाले नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर याद रखना हो तो बात और है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि कभी क्रेडिट कार्ड खो जाए तो उसका नंबर याद होना काफी फायदेमंद होता है। आप भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी के नाम का एक सब्स्टिट्यूट सोचिए और यहां से शुरू करिए। लिंक जोड़ते जाइए इसके साथ सब्स्टिट्यूट वर्ड्स नंबर के। समझे आप मेरा मतलब? ओके, तो आप ये कर सकते हैं। और आपको याद रखना है आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर और आपका लाइसेंस, कोई भी लॉन्ग डिजिट नंबर। हमारे इस नंबरों की दुनिया में ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है कैसे याद रखे जाएं टेलीफोन नंबर्स, स्टाइल नंबर्स और ऐसी ही चीजें। तो इनके बारे में मैं थोड़ा कुछ और बता दूं। टेलीफोन नंबर्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। पहले याद रखना है एरिया कोड्स। मैं कोई स्टैंडर्ड यूज नहीं करना चाहता, पर देखते हैं। मैनहट्टन है 212। इसका इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होगा? नथिंग। ये TH एक साउंड है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। TH कैन रिप्रेजेंट 1। इसमें T है, इसका मतलब और कुछ नहीं मेरे फोनेटिक अल्फाबेट में। इसका यूज कर सकते हैं, इसे आप यूज कीजिए एज 1। तो आप सोचिए नथिंग एपोस्ट्रोफी के साथ, पर इससे एक बेहतर वर्ड है। मैंने नहीं कहा कि शब्द के शुरुआत में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। याद रहे, मैं हमेशा कहता हूं कि आप खुद को एक दायरे में मत बांधिए। मैंने पहले भी कहा है कि आप इसे अपनी सहूलियत के मुताबिक यूज करें। याद रखने के लिए मैनहट्टन का कोड, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, इंडियन। जरूरी नहीं कि इसके शुरू में ना साउंड हो। सिर्फ यही 3 डिजिट्स हैं इस वर्ड में, और इसका मतलब बस यही होगा 212। और ये याद रखना आसान है क्योंकि इंडियन और मैनहट्टन का रिश्ता हम जानते हैं कि मैनहट्टन हमने इंडियन से खरीदा था, है ना? तो देखा ये कितना आसान है। ओके, अगर नाता जोड़ना है नो टाइम से कैलिफोर्निया का या फिर लॉस एंजलिस का, तो वो होगा 213 एरिया कोड। और लॉस एंजलिस का मैं आप पर छोड़ता हूं। बाकी का नंबर यूजुअली होगा 7 डिजिट्स।
इन अदर वर्ड्स मान लीजिए हमारा नंबर है 947995O। ओके, मान लीजिए ये मिस्टर कोहेन का टेलीफोन नंबर है। कुछ देर के लिए एरिया कोड भूल जाते हैं। ये है मिस्टर कोहेन का टेलीफोन नंबर। अब इसे भला कैसे याद रखा जाए? पहले विजुलाइज करें कोहेन। जैसे सोचिए एक आइसक्रीम कोन, ब्रिक से मिलेगा 947, है ना? देखिए क और पेबल्स या प्यूपल्स, यहां विजुलाइज करिए एस। हाँ, ये हो गया। ओके, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, मैंने देखा 995 और सोचा पेबल, क्यों ना उसे प्लूरल कर दें, तो पेबल्स। ओके, तो मिस्टर कोहेन आइसक्रीम कोन है। ओके, तो आप देखिए एक बड़ा सा ब्रिक आइसक्रीम कोन सक कर रहा है जो पेबल से भरा है और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। आइसक्रीम कोन से मिला आपको मिस्टर कोहेन का टेलीफोन नंबर। सिर्फ नंबर जानने से कोई फायदा नहीं। ब्रिक से मिला 947, पेबल से मिला 995। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कोई भी टेलीफोन नंबर्स, और यह बहुत ही आसान है। यह तरीका मैंने सालों पहले निकाला था। पहले हर कहीं टेलीफोन बूथ्स होते थे, अब भी हैं हर बड़े शहरों में, और वहां टेलीफोन डायरेक्टरीज भी होती थी। अब नहीं होती क्योंकि लोग ले जाते हैं। यूजुअली वो बूथ के बाहर हुआ करती थी, और होता यह था कि आप किसी को फोन करने के लिए उनका ढूंढते हैं नंबर, फिर वो नंबर मिलता और आपके बूथ में पहुंचने से पहले कोई और अंदर घुस जाता। फिर आप इंतजार करते और जब तक वो आदमी बाहर आता आप नंबर भूल चुके होते और वापस डायरेक्टरी देखने जाते। अब नंबर ढूंढकर आप वापस पहुंचते तो कोई और घुसा होता या एंगेज्ड मिलता। फिर वापस जाकर नंबर देखो और ये सिलसिला चलता रहता हमेशा। अब लगाइए ये आइडिया, आपने जिसका भी नंबर देखा वो था 9479950। आपने सोचा ब्रिक पेबल्स और हो गया। मेरा यकीन कीजिए, आपको सिर्फ यकीन करना है कि मैं सही हूं। आपको याद रखनी है prices, toaster, price of a toaster। मान लेते हैं कि आप दाम कंपेयर कर रहे हैं, ओके, और एक टोस्टर का प्राइस क्या हो सकता है? एक टोस्टर का प्राइस चलिए $34.95। ओके, आपको सिर्फ एक वर्ड बनाना है और उसको जोड़ना है टोस्टर से। मैंने सोचा मार्बल, मार्बल। ओके, विजुलाइज करिए ढेर सारे मार्बल टोस्टर से ऊपर उड़ते हुए पॉपिंग अप। ऑलराइट, बस इतना ही करना है अभी। मैं सोच रहा था एक चेयर, ठीक है, एक और करते हैं। $147.10। विजुलाइज करिए आप टारगेट्स के बदले चेयर्स पर शूट कर रहे हैं। टारगेट्स, वो पिक्चर देखिए, आपको प्राइस याद आ जाएगा। आपने अगर बुक से लिंक सिस्टम किया है शुरू से लेकर सीजर्स तक जैसा मैंने सिखाया, तो इन्हें साउंड में कन्वर्ट करिए। आपको मिलेगा एक 25 या 35 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद 97। खुद करके देखिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, पर यह बात है बहुत अहम। कुछ भी याद रखने का एकमात्र तरीका है कि उससे आप कम से कम एक बार ध्यान से पढ़िए। चाहे आप जल्दी पढ़ें, धीमे पढ़ें, उदासीन भाव से पढ़ें, पर याद रखिए हमारी जिंदगी में अधिकांश ज्ञान या इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमें पढ़ने से ही मिलती है। इस बात पर ध्यान दीजिए। आप कितनी जल्दी पढ़ते हैं या कितना ज्यादा पढ़ते हैं वो बात मतलब की नहीं है, बल्कि कितनी बात आपके दिमाग में रहती है, बात वो मतलब की है। और बात दिमाग में रखने का तरीका है वो 3 बेसिक मेमोरी सिस्टम जो मैंने आपको सिखाया। आप लिंक जानते हैं, तो आप जो पढ़ते हैं उसे याद रखने के लिए उसी वक्त पॉइंट बाय पॉइंट लिंक बनाइए। अभी करके देखिए, इंपॉर्टेंट बातों को लेकर लिंक बनाइए। अगर कोई नाम आ जाए तो आप सब्स्टिट्यूट वर्ड बनाइए, कोई अनजान वर्ड आ जाए तो सब्स्टिट्यूट वर्ड बनाइए। मैंने आपको सिखाया है, अगर नाम का ऑलरेडी कोई मतलब हो, जैसे कारपेंटर या फ्लोरिस्ट या वुड या ग्रीन, तो आपको बना बनाया पिक्चर मिल जाएगा लिंक में जोड़ने के लिए। अगर कोई नंबर हो, कोई इंपॉर्टेंट नंबर, मान लीजिए आप कोई सेल्स रिपोर्ट याद कर रहे हैं, तो उसे वर्ड में कन्वर्ट करना भी मैंने आपको सिखाया है। ये मैं बताना चाहता हूं कि अब आप ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। पढ़ के याद रखना। मेरे ख्याल से कुछ तो आपके दिमाग में घुसा ही होगा। इसे ट्राई कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि इट रियली वर्क्स। अगर नहीं, फिर भी आपने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि वैसे भी आप बातें भूलते ही हैं। आपका साथ बड़ा इंटरेस्टिंग था। थोड़ा सा ये वक्त जो आपने मेरे साथ गुजारा आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब एक आखिरी बात, कभी रास्ते में मिले तो ये मत पूछिएगा कि मुझे आपका नाम याद है या नहीं।